देसी कायम इश्क के सुख, देसी कायम इश्क के सुख। प्यारे की जय, धनी की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्रीदेव चंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूरन रूप। तारतम्य को तत्व कहो, हृदय बैठ स्वरूप। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। श्री मामति कहे मोमिनो, सुनियो मंगला चराने। अपने भी तक देखियो, सुनियो दोए श्रवाने। सुनियो दोए श्रवाने। सुंदर सेज स्वरूप के, सुंदर सेज स्वरूप की यही बंगला की बात है और उसी जगह की बात है जहाँ अभी राज्य का सुलाने का पलंग अभी रखा हुआ है। यहीं को बोल रहे हैं। यहाँ पर लाल लाल पाटी की, उस पर जो खम्भे लगे हैं मच्छरदानी के वो भी लाल हैं। पचरंगी पाटी है, जो चार पाए हैं उसमें भी चार पांच रंग दिख रहे हैं। इस तरह का बयान आप सुनेंगे। अब आप अष्टप्रहर की बिरत सुन रहे हैं तो राजी पलंग पर सोए हुए हैं और सुबह उठेंगे। सुबह का समय सुबह होता है 5:30 बजे, तो उसके 2 घड़ी पूर्व यानी उसके 45 मिनट पूर्व से इन्होंने बयान शुरू किया है। कितने मिनट? 45 मिनट। उसको ये क्या बोलेंगे? 2 घड़ी। तो हम बार बार अर्थ नहीं करेंगे। 1 घड़ी माने 22.5 मिनट। 2 घड़ी पहले सूर्योदय को अपन ने क्या समय माना? 5:30। 5:30 पे 5:45 पे सूर्योदय होता है। तो 5:30 में 45 मिनट घटाओगे तो 4:45 आएंगी। ये सब चुपाइयों का प्रारंभ होगा। हमने आपको चित्त में डाला कि बीतक समाप्त हो गई है और अब आप अष्टप्रहर की बिरत सुन रहे हैं। तो आप शुरू कहाँ से करेंगे? ये जो राज्य के शयन का सिंहासन रखा है वो शयन का पलंग यहीं पर ही रहता रहा है। सुंदर सेज स्वरूप की राज्य के स्वरूप के सेजा भी शोभायमान है। अत प्यारी भरे नूर, बहुत ही प्यारी है और नूर भरी है।
उनको और भी अधिक प्यारी लगती है जिनका साहिब यहाँ पर सोता है। दिल की सिफतें जुबा, उसकी जुगत हम जिसको वर्णन करें ये संभव कैसे होगा, क्योंकि सौदा दिल का है। क्यों कर कहो जहूरे, इसके जहूर को कैसे बयान कर पाएंगे, मगर सखियों के वास्ते, आत्म की जगाने के वास्ते ये बयान हो रहा है। अति प्यारा लाल पलंगे, पलंग अति प्यारा रंग लाल है। पचरंगी पाटी मिही वाले, पाटी मिही उस पर निवार तो लगी ही है, पचरंगी है, उसके 4-5 रंग लाल, पीले, हरे और सफ़ेद और इस तरह के जो रंग होते हैं पाटी में भी दिख रहे हैं, पाये में भी दिख रहे हैं। प्रेम प्रीत सो से वही, सेवा इतनी प्रेम से हो रही है क्योंकि सबको लेकर सीजी साहब यहाँ आ गए हैं। तो अब इनका काम क्या है? इंद्रावती का तो काम है, जो सुंदर साथ बाद में आएगा उसके लिए वाणी आएगी, और जो सुंदर साथ यहीं बंगला में रहता है वो तो उनसे साक्षात शब्द सुनता है, चर्चा सुनता है, जो प्रश्न करो उसका जवाब मिलता है, स्वरूप सुनते हैं। इनके तकदीर की क्या कहना, बाद की फिक्र कौन कर रहा है? इंद्रावती कर रही है। हम आपको किसकी फिक्र ने यहाँ बानी सुनाई है? इंद्रावती की फिक्र ने ये बानी सुनाई है। आप उनकी फिक्र कितनी करते हैं इसकी बात कभी देखी जाएगी। इस तरह से मामला है। इंद्रावती ने अपना काम किया। अब जो सुंदर साथ वहाँ रहता है उसका काम बताओ आप, वो क्या काम करें? ब्रह्म ज्ञान सुनते समय ब्रह्म ज्ञान सुनेंगे, बाकी क्या काम करेंगे? तो जहाँ 4 लोग काम कर सकते हैं सीजी साहब की व्यवस्था का, वहाँ 400 लोग काम में लगे हुए हैं। उसका आप हाल सुन रहे हैं। सिरदार साथ सुंदर, सरदार सुंदर साथ जो जाग खड़ा हुआ, जिसकी आत्म वो सीजी साहब पर कुर्बान है और उनकी सेवा में अपनी गतिविधि रखता है। सेज तलाई कोमल, सेज सलाई गद्दा बिछा हुआ अत्यंत कोमल है। मिही चादर धरी नरम, उस पर महीन चादर सफ़ेद या रंगीन उस पर बूटे बने हुए हैं। सिराने गाल मसूरिये, सिराने जो है तकिया बहुत ही मुलायम सुंदर है। ये जाने सैया दिल मरम, इसके सखियों को इसका ज़्यादा महत्व है कि उनको यहाँ जब तक ज़िंदगी मिली है, आप जा तो रहे नहीं हैं, जी रहे हैं और परम धाम के रहने वाले हैं। आप यहाँ जी के दिखाओ। जिसने आपको जगाया है उस पर सर्वस्व कुर्बान कर रहे, वो उसके अंदर ही तो राजी बैठा है उसकी सेवा करने के लिए। ये सेवा महराज ठाकुर की नहीं हो रही, महराज ठाकुर में अक्षरातीत विराजमान है, उसकी सेवा करते हैं। कौन करते हैं? जिनके पास शरीर तो पंच तत्व का है लेकिन वो परम धाम के रहने वाले हैं। तो जो पंच तत्व का शरीर दुनिया के लिए अभी तक आड़ा आता है, पर्दा बनता है, वो पर्दा टूट गया, जल गया, भुन गया। ये तो साक्षात सखियाँ परम धाम की पंच तत्व के शरीर के लिए हुए यहाँ सेवा कर रही हैं। और साथ साथ अक्षरातीत जो विराजित है महराज ठाकुर में, वो इस सेवा को ले लेकर महराज की आंखों से शाबाशी दे रहा है। इस विचित्रता को, इस अनोखेपन को, इस दिव्य धाम की लीला को पंच तत्व के शरीर में कैसे संभव है, ये आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चितवन करके अपना सौभाग्य कमा रहे हैं। चारों पाए सेज बंधे, चारों पाए जो इस सेज के हैं, बांधे सनंद कर आते, पलंग में जो बिछा हुआ है चादर, उसमें फुंदरा लगे हैं, तनी लगी है, वो इससे बांध दिए जाते हैं, जिसको अपन मिचवा कहते हैं। पाया में बांधने से वहाँ गुड़ी नहीं पड़ती है। लटके फुमक रेशमी, उसमें रेशमी फुमक लटक रहे हैं। पचरंग तरंग झलका, वो 5 रंग के हैं, लाल, सफ़ेद, हरे, नीले और ये रंग हो गए गुमादी, जो भी 5 रंग के फुंदरे यहाँ भी वहाँ भी चारों पाए में फुंदरे, तनी में फुंदरे लगे हैं। तनी चद्दर में लगी है, चद्दर को कस के रखने के लिए पाए से बांध दिया गया है। चादर रजाई ओढ़ने,
सर्दी के दिनों की लीला आप सुन रहे हैं, ये गर्मी के दिन की लीला का अलग से एक प्रकरण आखिरी में आएगा। अष्टपहर की सेवा के बाद एक प्रकरण गर्मी के दिनों का आएगा। आपने देखा चादर, रजाई और ओढ़नी। कम सर्दी है तो ओढ़नी, ज़्यादा सर्दी है तो रजाई, फिर ठंडी रहती है। मैं आपको इंजीनियरिंग हिसाब से बताऊं, अगर यही दरवाज़ा इसी तरफ का था तो हवा केवल पश्चिम से आती है, ठंडी हवा एकदम 10 महीने आती है, और 2 महीने पूरब से आती है। ये हवा की आपको दशा मालूम होने की। हम लोग तो बांध बनाते हैं, तो अगर बांध पश्चिम की तरफ है तो पत्थर लगेगी उस पर, और पश्चिम की तरफ नहीं है तो नहीं लगेगी। अब आप इंडिया के नक्शे में देखिए, इधर बम्बई है, उसका किनारा पश्चिम का है, तो पश्चिम की तरफ में आप खड़े हो जाओ, बड़ी बड़ी ऊंची लहरें आएंगी। इधर आप चेन्नई में, मद्रास में खड़े हो जाओ, लहरें है ही नहीं है, 1-1, 2-2 किलोमीटर रेती है, लहरें इतनी दूर है, क्योंकि वहाँ लहरें आती नहीं है। पूरब से हवा 12 महीने नहीं चलती, केवल 2 महीने चलती है। और सुनिए, शिवजी साहब ठट्टा नगर चले गए और मस्कत बंदर में बायजूराज चली गई। जब किडनैप हुआ तो 10 महीने क्यों रहे यहाँ? क्योंकि जहाज तो गई, लेकिन हवा विपरीत चल रही थी। वो विपरीत हवा चलने से पहले बायजूराज वाली अपहरण की जहाज वो पहले ले गए, क्योंकि वो जानते हैं उसके बाद वहाँ से जहाज आ तो सकती है, जा नहीं सकती, क्योंकि इतनी तेज हवा चलती है। और पीछे तो कपड़े का तंबूल लगा है। आपको सब याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि ऐसा जमाने में अपन जी रहे हैं कि मशीनें चलती हैं। वो काय की मशीनें, वहाँ का कपड़े का बड़ा भारी जो पीछे लगाया गया है, वो हवा भरती है उसमें, तो आपकी जहाज चलती है। और थोड़ा थोड़ा आप छेते जाओ समुद्र में, पतवार क्या करें महाराज, ये तो हवा की तंबू से जाते थे। तो आप पश्चिम और पूरब की हवा का ये महत्व है, जो शिवजी साहब को भी भुगतना पड़ा। और बायजूराज भले चली गई, 10 महीने उनको यहाँ ठट्टे नगर और सब जगह उन्होंने एक पल अपना जाया नहीं किया, बेकार नहीं किया। आप होते तो ऐसे हो जाते, हाय मेरी दुल्हन चली गई। रामचंद्र जी है, हाय मेरी दुल्हन चली गई। इंद्रावती से पूछो ना, उनका दूल्हा कहीं नहीं गया, उनकी दुल्हन कहीं नहीं गई। ये तो है राज्य की लीला। अरे मस्कत कहीं पे उन्हें पता ही नहीं है मस्कत बंदर गए हैं। बाद में जहाज़ों से कुछ खबर आई होगी, ना मोबाइल ना कुछ, वहाँ से आती थी जहाज़ें, तो वहाँ पे अब बायजूराज के 10 महीने वहाँ अपहृत रही नहीं रही। उनको क्या करना, इंसानों को एक बार और भी बताया था हमने, इंसानों को वो इसलिए ले जाते हैं जो कोई वहाँ रिश्तेदार हो, बिजनेसमैन, वो आए, जमानत लेवे और आदमी को ले जाए। पैसे की वसूली भी बात तक होती रहेगी। जाओगे कहाँ, वहीं तो बिजनेस कर रहे हो, तुम बाहर नहीं जा सकते। तो इतने भारतीयों को लूटने का उनका एक अपना सरकार का एक तरीका था। किसने लूटा? मस्कत गवर्नमेंट, मस्कत की सरकार ने ये काम किया, जो अपहरण का काम होता था। और यहाँ भी मुग़ल सरकार नहीं थी, हमने बोला, यहाँ पे पुर्तगालियों की सरकार थी। ये सब जानना थोड़ा ज़रूरी होता है। कई तरह के प्रश्न आएंगे तब हम थोड़ी होंगे, लेकिन हमने जो कुछ आपको बताया उससे आप अन्य प्रश्नों के उत्तर ज़रूरत पड़ने पर दे सकेंगे। 10 महीने तक के शिवजी साहब जादू इसलिए कर रहे थे क्योंकि जहाज जा नहीं सकती थी। अब आप देखिए, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, वही महाराज साहब यहाँ लेटे हुए हैं। यहाँ से जो ठंडी हवा आनी है सीधी ठंड कर देती है। यहाँ के लोग जानते हैं कि यहाँ ठंडी हवा कितना ठंड करती है। इसलिए आप देखेंगे कि शिवजी साहब को सुलाया जाएगा तो अंगीठी आ जाएगी। अंगीठी में उस समय प्रेस होता नहीं था, हीट से आप गर्म कर लो, तो लोटे में अंगार भर लिए और फिर लोटा को ऐसे ऐसे चलाएंगे पलंग पे ताकि चद्दर गर्म हो जाए। उतनी देर के लिए गर्म होगी वो, जितनी देर शिवजी साहब आए नहीं हैं। फिर वो रजाई ओढ़ लेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ फिर ठंडी होगी। आगी रखी हुई है, लेकिन जो चद्दर तो भी ठंडा होएगा, इतनी सर्दी यहाँ पड़ती है। ऐसे सर्दी में, जबकि गुजरात में नहीं पड़ती। देह तो शिवजी साहब की गुजरात की है, जहाँ सर्दी वो बनियान स्वेटर भी ना पहने तो उनका काम चल जाता है सर्दियों में। आजकल तो पहनने लगे हैं स्वेटर, जो कि बेचने वाले बेचते हैं,
ये सब वो लोग सर्दियाँ जानते नहीं हैं। श्री जी साहब तो देह गुजराती की लाए हैं, लेकिन यहाँ की ठंड में कैसे हुआ ये सब वर्णन आप अभी देखेंगे। हम इस चीज़ को बार बार नहीं दोहराएंगे, हमने आपको भूमिका बता दी। रुत समय सेवा होए, जैसी रीति हो वैसी सेवा होती है। लाल डांडे चार नूर के, डांडे जो मच्छरदानी के लिए लगे हैं उनका रंग लाल है। क्यों कहो छतरी सोए, छतरी ऊपर बनी हुई है। पर्दे झालर झलकते, उसमें झालर भी लगी हुई चारों तरफ शोभायमान दे रही है, और पर्दे भी मच्छरदानी वाले लगे हुए हैं। उनकी मेहराबें देखते बनती हैं। लवाज में नहीं तुम्हारे, शोभा अत्यंत महान है। सेवे प्रेमदास जोश में, प्रेमदास भाई का स्वागत है। नाम आया वो सेवा करते हैं। द्वारका दास खबरदार, द्वारका दास भी इसमें जुड़ा है। पलंग उठाए बिछावत, पलंग उठाना और बिछाना ये इन लोगों की सेवा है। नारायण हरनंदा, नारायण हरसंदास भी शामिल है। कोई दिन नाथे करी, नाथ किसने करी? नाथे ने, हाँ, नाथे ने करी। करते थे दिन रात इस तरह से समूचा सुंदर साथ अपनी अपनी सेवाओं में लगा हुआ है। सबकी सेवाएं कागज में लिखी हुई बटी हुई है। कोई बहुत दिन तक के जैसे राज जी को पावड़े और ये चप्पल खड़ाऊ पहरा रहा है, तो दूसरे का मन है कि हम भी कभी खड़ाऊ पहराएं, तो उसको फिर दरख्वास्त देनी पड़ेगी, राज्य जी के पास में स्वीकृति मिलेगी, तब तो वो खड़ाऊ की सेवा में आएगा। उसको 24 घंटे और कोई काम नहीं है। जब राज्य का 12 बजे कितने बार खड़ाऊ पहनेंगे, खड़ाऊ पहराने की सेवा वो करेगा, बाकी खड़ाऊ उसके झोली में रखे हैं। इस तरह की सेवा बटी हुई है, इसी का वर्णन आप सुन रहे हैं। फेर के चित्त दे के फिर किसी और ने ये पलंग बिछाने की मथुरा गंगादास और मथुरा दास ने करी। ब्रह्म सृष्टियाँ हैं परम धाम की। परमानंद भी परमानंद भी इसमें सेवा में लगे हैं, और इनके पूर्वज परमानंद हैं, तो पुजारी जी मदन पुजारी उठ गए हैं। परमानंद जी का स्वागत और उनके वंश वालों का स्वागत है, ये सेवा में खड़े हैं। सेवे धाम धनी लिए आते, धाम धनी की सेवा करते हैं। श्याम जी शामिल रहे, श्याम जी भी इस सेवा में शामिल है। सेज सेवा के संग, सेज सेवा कहलाती है, इसमें सब सूचित है। ये चारों चित्त सो करे, ये चारों मिलके सेवा सेज की करते हैं। जान धाम धनी कर अंग करत अर्धांग, परम धाम की जो राजी तो है, जो यहाँ विराजित हैं, और सेवा करने वाले राज्य की अर्धांगिनी ही तो है। मानिक सेवे सने, मानिक भाई सेवा करती हैं, सब सेवा में खबरदार, ये सभी सेवा में पहुंच जाती हैं। हजूर रहा हाजिर रात दिन, हमेशा हाजिर रहता है। नाम हजूर नाम है और हाजिर रहता है। सब सेवा में खबरदार, सभी सेवाओं में पहुंच जाते हैं। छबीला जो सेवा करे, छबीला भी सेवा करता है। आपने उसका नारियल सुना है, ये छबीलदास भाई की नारियल टूटा है। जो पहले करी जमुना, एक पहले इनके फादर जमुना थे छबीलदास, वो भी जो सेवा करते थे, फिर वो भी छबीलदास भी करते हैं। ये बारसी इनको दई, ये बारसी इनको दे के गए हैं, अपना संतोष किया है। जान बेटा अपना, अपने बेटे को ये सेवा दी, ये बेटे यही करते रहना है। जल रुगावे छबीलदास, छबीलदास जल और गाने की सेवा करते हैं। राजी जब जल पीते हैं, पिछली रात रहे घड़ी दो, पिछली रात घड़ी 2, जब 45 मिनट सूर्योदय को बकाया रहते हैं, यानी 4:30 पौने 5 पर राजी पानी 1 लोटा पीते हैं, जो छबीलदास देता है। उठे पीऊ पलंग से, पीऊ के उठने का समय होता है कब? आरोगत है सोए, उठे पीऊ पलंग से अरुणोदय, अरुणोदय है ये। सूर्योदय के समय पे राजी यहाँ उठते हैं, आरोग नहीं है, अरुणोदय है। और अरुण माने सूर्य उदय, बखत अरुण उदय,
पूर्वाई को श्री राज ने कौन भाई? पूर्वाई पूर्वाई को भी राज जी ने सेवा दी है। रीझ के सेवा दई ये सेवा रीझ करके क्या, अच्छा चलो ये वाली सेवा तुम करो। पिछली रात को अरगावने पानी और गाने की सेवा दी है। लावे लोटा जल के, लोटा जल के जो रखा रहता होगा भर के। राज जी ने जरा टाइम हुआ, अभी उठेंगे राज जी पौन घंटा 45 मिनट अभी लेटे रहेंगे, लेकिन इस समय एक लोटा पानी जो 2 गिलास से अधिक है इतना जल वो पीते हैं। आप आयुर्वेद देख लीजिए, सुबह से पानी पीना चाहिए। जो ना पीते हो आज से शुरू जरूर कर दें। पाँव दावन प्रातः को, पाँव दावन सवेरे की सेवा जो करते हैं ये इनके नाम बोलते हैं। आवे अगरदास गुलजी, अगरदास भाई गुलजी भाई आते हैं। कहो कहो महाव जी, महाव जी भी जो पहले भी उसने मस्कत बंदर में सेवा की थी और वही महाव जी है यहाँ पर पाँव दावने की सेवा में हाजिर होता है। दावने की सेवा करिए, दावने की सेवा में और सेवा में आवते और भी जो साथी हैं उनके नाम सुनिए। रामबाई दावत, रामबाई भी दावती हैं। कोई दिन खेमदास, खेमदास भाई दावते हैं। पिछले रात जादी आवत, इस तरह से उठने से पूर्व पाँव दावने की सेवा है। उठत पीऊ पलंग से, पीऊ उठते हैं बखत अरुण उदय, अरुण उदय सुबह सूर्योदय के समय पे उठते हैं। सब हजूरी हाजिर रहे, सूर्योदय 5:30 होता है, 5:15 5:30 इस तरह से जी साहब के उठने का समय है। तो सेवा करे तो जो साथी हैं वो खड़े हैं, जी साहब उठ गए हैं तो आप क्या करेंगे, बैठ जाएंगे तो उनकी पावड़ी पहनाना, वो तैयार हों ताकि आगे जाए उठ के। तो वो सब सेवा जिसकी ड्यूटी है वो हाजिर है। अंगीठी इस समय अंगीठी गरम गरम इसीलिए आई है क्योंकि उठते ही जब आपने रजाई से दूर हुए तो आपको जिसको कहते हैं 1 डिग्री का टेम्परेचर, 4 डिग्री का टेम्परेचर यदि आप समझते हो, 7 डिग्री का टेम्परेचर सर्दी का यहाँ रहता है। ल्यावे बिहारी दास, बिहारी दास अंगीठी भरकर लाते हैं। ये बिहारी दास श्यामल दास के लड़के, चिंतामणि के लड़के हैं। चिंतामणि वहीं गुजर गए थे रामनगर में और उनका लड़का यहाँ सेवा करता है। तो यहाँ पे वृतान मुक्तावली में ये लाइन आई है, ये सेवा दई बिहारी दास को अपने का सुत जान। वो अपने का कौन? चिंतामणि का बेटा है, तो उसको सेवा दी है कि चिंतामणि का बेटा उनको दिखता रहे। तो इस तरह वो दिखता रहता है। तपावे श्रीराज को इन समय, श्रीराज को तपावे कैसे तपाएंगे? उनके कपड़े वस्त्र जो उन्हें पहनाए जाएंगे उनको वो अलग से लोटा में अग्नि भरी उसको या आँच दिखा के श्री साहब को गर्म कपड़े ही तापक्रम बढ़ा के ही कपड़े पहनाए जाएंगे। ये सेवा है खास सेवा बिहारी दास की है। रुमाल रतनबाई का, रतनबाई रुमाल की सेवा करते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, ये तो ट्रेन में भी ऐसा रुमाल मिलता है। जो शताब्दियाँ ट्रेन होती हैं उसमें एक प्लेट में गर्म पानी फोल्ड करके रुमाल प्लेट पे रख के सामने आता है सीट पर। उसको आप बाहर से आए हैं तो एकदम सर्दी हवा चल रही थी प्लेटफार्म पे और आपने वो गरम गरम पानी ऐसा मुंह में लगा लिया, तत्काल आपको ठीक लगता है। तो ये इस तरह का काम यहाँ पे सीजी साहब को गरम पानी में डूबा हुआ रुमाल, निचोड़ा हुआ, फोल्डेड, घर आया हुआ चौकोर गरम है वो सीजी साहब के सामने सबसे पहले सेवा में प्रस्तुत किया जाता है। भिजाए ताते जल से भीगा हुआ है। श्रीराज नैन पोंछते, श्रीराज उससे अपने अंग अपना मुंह पोंछते हैं। ये सेवे दिल निर्मल, ये निर्मल दिल से सेवा होती है। धनजी और ताराबाई, धनजी और ताराबाई को सौभाग्य है। कन्नड़ और कन्नड़ और गंगा राम को सौभाग्य है। धाम धनी तीजी भोम में, धाम धनी तीजी भोम में जो उठते हैं
उसकी याद दिलाने वाले गाने वालों की भी वहाँ ड्यूटी है। 24 घंटे इंद्रावती को राज्य की वाणी चाहिए, 24 घंटे ड्यूटी लगी है, 24 आवर्स। राज्य सो रहे हैं तो भी चंद्रावली 10 बजे उसकी ड्यूटी आएगी, 10 से 12 वो गाएगा। उसकी टोली है, पंजाबी गीत में लहरा के गाता है, सो जाए पिया। ऐसा सब यहाँ पे वाणी के शब्द बोले जाते हैं। तिजी भौम की जो परसाल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठ प्रात, वन सींचत अमृत आघात। इसको खींच के गाते हैं, जब जो धुन होती है उसमें खींच के। तो हम तो 5-7 दिन से अब हम आवाज़ की उसमें आ रहे हैं कैटेगरी में, तो हम नहीं खींच के आपको अभी गा के सुनाएंगे। लेकिन अगर आप सुने तो सीधी साहब वाणी के प्यासे हैं और तीजी भौम में राज्य उठे हैं। उनको इस बात की चाह है, उनको इस बात की चाह नहीं है कि किसी ने हमको गर्म पानी का रुमाल दे दिया है, वो तो सेवा करने वालों ने दिया है। लेकिन इनको जो चाह है वो वाणी की है। ये नोट करने की बात है। प्रात उठे इन ठाम, प्रात उठे हैं राज्य परम धाम से, तो यहाँ भी राज्य उठे हैं, उसकी चौपाई गाई जाती है। ये नित्य गावत है, ये नित्य गाने वाले जो हैं वो जब उठेंगे राज्य, तो तीजी भौम की जो परसाल की चौपाई बोली जाएगी। और साथी गावे कोई कोई, और साथी गावे कोई, साथी भी है। और नाम कौन सा आया? कोई साथी है? और भी कोई साथी। नहीं, वो तो आगे पहले एक नाम तो आया होगा, कन्नड़ और गंगाराम। हाँ, गंगाराम ये लोग हैं। देखो मैंने टोली है एक जो गाती है। रिझावत है श्री राजपूत रिझाने के लिए सेवा में पेश है। खूब अच्छे स्वर में चौपाई तीजी भौम की जो परसाल की गाई गई है। वाणी गावत सोए, वाणी गाते हैं। पहले प्रेमदास करी, पहले प्रेमदास ने करी, भी रामचंद्र नंदराम रामचंद्र नंदराम ने करी ये गाने की सेवा। आखिर को बल्लभ करी, फिर बल्लभ ने करी। बस्तर पहनाए के काम, नहीं, गाने की नहीं है, बस्तर पहनाने की सेवा है। श्री जी साहब को धोती भी पहनना है, उनको पहले अंदर की सैंडो बनियान टाइप की भी पहनना है, उसके बाद फिर कुर्ती भी पहनना है। ये सब आपको गर्म होते जा रहे हैं। लोटा से गर्म, प्रेस नहीं है गर्म करने का, लोटे में अंगार भरा है और वो भेजा रहे हैं। हमने खुद बचपन में सिपाहियों को अपने कपड़े उनके जो प्रेस रहते हैं ना, ये लोटा में प्रेस करते हुए मैंने अपनी आँखों से देखा है। तो ये इस तरह से ये वो गर्मी कपड़े को दे करके, पहनाने वाले अलग, गरम करने वाले अलग, गाने वाले अलग, पानी देने वाले अलग, इस तरह आप सेवा सुन रहे हैं। बिहारी दास सेवा करी, बिहारी दास गरम कराने की सेवा करते हैं। ले आवे अंगीठी वाले, अंगीठी भर के, अंगीठी अलग कहीं आगे तैयार हो रही है, यहाँ भी तैयार होती थी। जब से सेवा हो रही है यहाँ पे बड़े बड़े लकड़ी के डूड़े कोई लाएगा, वो सेवा भी है। फिर अग्नि बन रही है, 24 घंटे सर्दियों में अग्नि यहाँ पे रहती थी, तो वहाँ से अंगीठी भर के जाती थी। अब तो काले कोयले यहाँ अंगीठी में जलाए जाते हैं अलग से। पहले लकड़ी ही अंगीठी का जगह ही अलग था। हमने व्यवस्था की दृष्टि से आपको बोला, वहाँ से बिहारीदास भर के लाते हैं। रात प्रात तपावत, चाहे रात हो चाहे सुबह हो, ये कपड़े तपाने का काम बिहारीदास करते हैं। बस्तर ताजे अंग पर, बस्तर अंग में पहनना उसको भी तपाते हैं। पहले चरना पहन के, पहले चरना, हाँ, पहन के, धोती पहन के, फिर गोटा कंडपी सिर को ढका जा रहा है। चित दे चौप सो से वही, ये बड़ी ऐसे करके राज्य को टोपी पहना दी। इनसे पूछो इसके बाद आपका क्या काम है? सब लोग काम कर रहे हैं, इनके पास काम नहीं है, क्योंकि आपने टोपी पहनाने का काम जो कर दिया, हमें ये बताना है आपको। आपने टोपी पहनाने का काम कर दिया, दूसरे काम आपको नहीं मिलेंगे, फिर बाकी लोग क्या करेंगे? तो टोपी उनको पहना दी। कितनी देर में टोपी पहनते महाराज, उसके बाद फिर आप वो क्या जाने कब मिलना टाइम। ऐसा
ये मचा हुआ है यहाँ, वो आपको हमने रखा। पहनत है साहिब जी। श्री जी साहब जी भी बड़ी खुशी से टोपी पहनते हैं जो कान ढकती है, वो वाली टोपी है ये जो कान को ढकती है। क्यों? जो ठंडी हवा आ रही है उसको आप रोक नहीं सकते, और ठंडी हवा कान में पर्दे में अंदर इफेक्ट करती है, इसलिए कान को ढकना जरूरी है। पहले मोजे पहनावत, मोजे पहनाने की सेवा में प्रेमदास चितल्या, प्रेमदास पहनाते रहे हैं। पीछे बल्लभदास ने, फिर बल्लभदास ने ले ली, सेवा करी बनाए। मोजे की पहनाने की सेवा हो रही है। कबों पहने कुर्ती, कभी कुर्ती पहनते हैं, जड़ी बूटे के संग, उसमें जड़ी बूटी, उसमें बेल बूटे बने हुए हैं गोल्डन कलर के। पटका जड़ी जड़ाव जो, जड़ा जड़ी का जो बना हुआ है पटका, पटका, दो थुर में सफेद रंग, उसमें सफ़ेद रंग का यहाँ पे जो पटका पहना है कमर में पहनाया गया है। प्रेमदास बस्तर में, प्रेमदास इस बख्तर की सेवा में रहते हैं। पहनावत श्रृंगार, श्रृंगार का समय है। नंदराम शामिल रहे, नंदराम भी शामिल है, संग लाल कस बांधन हार, और कस बांधने का जो दुपट्टा कसने का इसमें लाल भी जुड़े हैं। लालबाई कस बांधत, लालबाई भी इस सेवा में आती हैं जब लालदास नहीं आ पाते। मकरन दास रहे भेजे, मकरन दास भी यहाँ सेवा में इसमें शामिल है। लालदास के बदले, लालदास के बदले सेवा में रहे ये मकरन सेवा में रहते हैं। जब पहुँचे महाराज, जब राजा छत्रसाल यहाँ पहुँच जाते हैं तब पहनावत श्रृंगार, जो सेवा चल रही हो वो बिना सूची के वो तत्काल उसी सेवा में लग जाते हैं। सेवा करे स्नेह तो, स्नेह से सेवा उसी तरह करते जैसी हो रही थी और उससे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इस सेवा तो करते हैं, इनके मुंह भी उसी तरह बने हुए हैं, क्योंकि इनका सौभाग्य है कि कहीं मऊ से आए हैं, कहीं पे राजकाज से काम करके आए हैं, दुनिया की झंझट से बच के आए हैं, धाम धनी को आपको सेवा करने मिले, उनका मुंह खुश है सौभाग्य से। जान के धनी निर्धार, जान के धनी निर्धार, बल्लभ जी भी प्रेमबाई, बल्लभ जी और प्रेमबाई बांधे चंद्रवा शेत खान। ये यहाँ से जब श्री जी साहब निस्तार नित्यकार के लिए जाएंगे और आगे जहाँ जैसे ये अपना कमानी दरवाजे के आगे है, इतनी दूर आप समझ लीजिए, वहाँ का हम थोड़ा सा संक्षेप में आपको बोलते हैं सयात खाना, या अंग्रेजी में इसको टॉयलेट कहते हैं, जो 5 फुट बाई 5 फुट का लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोदा जाता है, 5 फुट गहरा, और उसकी मिट्टी उसी के किनारे में चौथर की जमा करके जो गड्ढा है उसको लकड़ी की छत बनाई जाती है और फिर चारों तरफ बांस की टट्टियों से उसको ढक दिया जाता है, ऊपर खुला रखा जाता है ताकि धूप आती रहे, और जब उपयोग में लाई जाती है, अंदर जब उसमें प्रवेश करते हैं तो चारों तरफ चंदोवा, एक चद्दर 4 लोगों ने चारों कोने पकड़ लिए तो वो काम हो जाता है। उसके बाद चद्दर को दूर कर दिया तो वहाँ धूप रहती है। ये मैंने आपको शहद खाने का डिजाइन बताया है। ये सेवा नित्य करें, ये सेवा नित्य प्रति होती है। ये ही लई इनोमान है, ये जिन लोगों ने को ये सेवा मिली है उसको दिलचस्पी से करते हैं। लाने ले जाने की सेवा में, पावड़े बिछाने में अलग सेवाएं हो रही हैं, वहाँ उनको केवल चादर पकड़ना है चारों तरफ, ये इसकी सेवा का बयान आया है। प्रातः समय पधारत, प्रातः सवेरा के समय पे अब श्री जी साहब जो पलंग से उठे हैं अब वहाँ जाएंगे। हरवंश के घर, ये घर हरवंश के जहाँ पे कोठरी बनी है वो भी बांस घास फूस की बनी है, बांस की चटाइयों की दीवारें हैं, सागौन के खंबे से दीवार बनी है, दरवाज़ा बना है, उनका पलंग भी हरवंश का बना है। और इसी तरह से घनश्याम है, उनकी कोठरी भी बाजू में है, बीच में कोई पेड़ लगा है, उस पेड़ के किनारे पर ये शहद खाना बना है। श्री जी साहब को यहाँ आना पड़ता है सवेरे। पावड़े बिछावत प्रेम
जब यहाँ बंगला से वहाँ तक जाते हैं तो पावड़े बिछाए जाते हैं। लालवाई सेवा पर ये पावड़े की लाल टोकरी वो पूरा खोलती जा रही है, ये लालबाई का काम है। सेठ खानो घनश्याम को, घनश्याम के कोठरी के पास में सेठ खाना बना हुआ है, हरवंश के पास, हरवंश के घर के ही पास है। फिर अपने ढंग किया, फिर वो अपने अपना चार्ज बदल लेते हैं, इस तरह से बोला है। ये सेवा करी अनोखा, ये सेवा शहद खाने की, टॉयलेट की सेवा है। चरण दासीपन है, ये चरण दासीपन ही पहनाने का। यहाँ से बैठ के पलंग से नीचे उतरे तो खड़ाऊ पहनाए गए हैं। पहले राखी दास नारायण, नारायण दास ने ये सेवा शुरू में की थी। कोई दिन मोहन रखी, मोहन ने भी रखी, फिर लई खेमाई जाने, फिर खेमाई ने रख ली। फिर श्रीराज के, श्रीराज की सेवा दई वल्लभ दास, फिर वल्लभ दास ने ये खड़ाऊ पहनाने की सेवा ली। कोई दिन खेमाई शामिल, खेमाई भी उसमें शामिल हो गया था। फिर आई वल्लभ पास, वल्लभ पास भी आ गई फिर ये सेवा। पावड़े बिछावत बकाई, पावड़े बिछाए जा रहे हैं और सेवा करे किसनी है, और किसनी भी इसमें है। चलते सैया बिछावही, जिस वक्त आगे बढ़ते हैं पावड़ा समाप्त हुआ, दूसरी पुंगड़ी चालू हो जाएगी। ये सेवा की निशानी है, ये पावड़ी बिछाने की सेवा होती है। लोटा भर के लावही, वहाँ जो लोटा पानी की जरूरत पड़ेगी ये भी किसी की सेवा है। ये जो भाई शिवराम है, शिवराम भाई है, ये तो सूरत का रहने वाला है भैया, तो ये सेवा कर रहा है। दोनों बखत राखत है, दोनों बखत में ये सेवा, लोटा में जल रहने की, बस ओनली टू फिल वाटर, बस और हाथ में देता है। ये सेवा के काम, इस सेवा की काम करती है वो सेवा लालबाई धरे है, लालबाई का काम है। बदले लालबाई के, लालबाई नहीं हो तब दयाली जो करे, दयाली का काम है। इत पलाश के वृक्ष तक, पलाश का वृक्ष जो बना है राजी ने बना के दिया है, हरवंश देव की रहे, हरवंश के कोठरी के पीछे है। साथी जो संग आवत है, साथी जो संग आवत, हाँ, साथी जो साथ में आते हैं, ताकि सेवा जुगते करे। नोटेबल पॉइंट, श्री जी साहब अकेले थोड़ी जा रहे हैं, सुंदर साथ जयकारे लग रहे, कोई बाणी गा रहा है, इन सब की भी तो सेवा चाहिए। इन सब के लिए हरवंश ने गद्दियाँ, दरी, पलंग, कुर्सियाँ बिछा रखी हैं। श्री जी साहब के साथ आए हैं यहाँ पर। श्री जी साहब जब वापस जाएंगे तो ये भी उठेंगे। उन सुंदर साथ की सेवा हरवंश की कोठरी के सामने प्रतिदिन होती है। करता ते जल को, गरम जल के माठे बने हुए कढ़ाइयों में, जैसे हलवाई के यहाँ दूध गर्म होता है, यहाँ पानी गर्म, भापें उठ रही हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है। बड़े माट भर धरे, माट भरे हुए हैं, गर्म पानी के नीचे आग जल रही है। जल झारी दातों ने, दतोन भी चाहिए, दतोने भी कोई इकट्ठे रखे हुए हैं। सुंदर साथ को दतोन दे रहा है। पानी की व्यवस्था गर्म की हो रही है। साथ आगे धरे, साथ आगे सेवा हो रही है। दतोन करने के लिए दतोन भी इकट्ठी रखी हैं, उठाना भर है। कोई दिन सेवा करी, कोई दिन ये सेवा करी गुल मोहम्मद दौलत, गुल मोहम्मद और दौलत खान ने भी की। नित श्री राज पदारत, प्रतिदिन जब राजी यहाँ आते हैं, साथ सेवा करे एक, ये सुंदर साथ साथियों की सेवा होती है। श्री जी साहब की तो होगी, सुंदर साथ की भी सेवा दतों की है। जो लोग आए हैं, सूरजमुखी लिए खड़ा, सूरजमुखी जो है क्या लिए खड़ा है, हाथ पकड़े बदले है, हाँ पकड़े हाथ तैयार है, हाथ पकड़ने की सेवा। ऐसे श्री जी साहब को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो थोड़ा कहीं से उठना है तो सहारा चाहिए, तो श्री जी साहब को सहारा नहीं लेने देते, बोले हमारे हाथ का सहारा लो। ऐसी सेवा होती है। सूरज सामी करते हैं, और सामी करते हैं, बदले यो सेवे है, इस तरह बदले में दूसरे का नाम आया, सेवा करते हैं। अमोला प्रभावती, अमोला और प्रभावती
प्रात लिए मूर्छल, सवेरे मूर्छल लिए रहते हैं। मैं मूर्छल का आप बताऊं, ये केवल शोभा की बात नहीं है, ये केवल सेवा की बात नहीं है। अब आपके यहाँ ये पंखे चल रहे हैं, ना चलते और बस्ती ना होती तो यहाँ मक्खियाँ और मच्छर और उड़ते हुए कीड़े पारावार नहीं होता। जंगल में आप जाके देखिए, आज तो कोई जंगल जाता नहीं है। हम लोग जाते हैं, खेड़ा मंदिर की जो सवारी होती पहाड़ी पे से जाते हैं, तो कभी मच्छर भी काट खाएगा, कभी भर्रैया आएगी वो भी काट खाएगी। आप सावधानी से जाते हैं। ये वही जंगल है जहाँ भर्रैया की कमी नहीं है, मधुमक्खियों की कमी नहीं है, मच्छरों की कमी नहीं है। मच्छर आपके ज़माने में होते थे और उस ज़माने में मच्छर नहीं होते। इन सबको कौन भगाएगा? मूर्छल भगाएगी। इसलिए मूर्छल वाले मूर्छल करते रहते हैं। करत करत ऊपर श्रीराज के, श्रीराज जी पर मूर्छल, मोरों के पंख से मूर्छल बनाई जाती है। जौलों के सब ना पहुँचे, पहले यहाँ रखी रहती थी, अब आजकल नहीं रखी है मूर्छल, अब जरूरत नहीं रहती। यहाँ मूर्छलें रखी रहती थी ऊँची से, जिस आपके ज़माने की यहाँ 200-250 साल रखी रही। जौलों के सब ना पहुँचे, केशव जब तक केशव तब तक दूसरे की सेवा है। दोनों बाजू मूर्छल, दोनों बाजू मूर्छल वाले खड़े हैं। केशव शंकर लिए हाथ, शंकर भाई है और केशव भाव की सेवा है। नंदराम शामिल रहे, नंदराम की मूर्छल में शामिल। चलत श्रीराज के साथ, श्रीराज की सेवा हो रही है। छत्र सिर पर फेरते, सिर पर जो छत्र रख, श्री जी साहब जब चलेंगे, नीचे पावड़ी ऊपर छत्र है। ये साहिबुज्जमा इमाम मेहदी जमाने का साहिब जा रहा है, कृपा निधान जा रहा है, तो छत्र ऊपर लगा हुआ है। बल्लभ चले पीछे, छत्र माने छत्ता नहीं है, चांदी की डंडी है और ऊपर चांदी जड़ा हुआ बड़ा भारी छत्ता है। ये बल्लभदास पकड़े हैं। बल्लभ चले पीछे, बल्लभ पीछे चलते हैं। ये सेवे सने है सो, स्नेह से ये सेवा छाता पकड़ने की हो रही है। खड़ा रहे पकड़ के, खड़ा ही रहता था वो, उसकी यही सेवा है। हरवंश के घर से फिरे, हरवंश घर से जब वापस होते हैं, चले पावड़े पर चल रहे हैं। हंसे हंसावे साथ को, हंसते भी हैं हंसाते भी हैं। ये काम इंद्रावती का है। पहुंचावे मानिक गादी पर, उनको चिंता है इंद्रावती को कि हमारे सुंदर साथ का मनोरंजन होता रहे। वो सुंदर साथ को खुश दिल देखना चाहते हैं, इसलिए हंसते हैं और हंसाते हैं। एक बिछावे धनवाई, ये धनवाई बिछाती है। एक बिछावे घनश्याम, घनश्याम भी बिछाते हैं। हरवंश के घर से फिरे, हरवंश किसी घर से जाते समय तब इन्हें सेवा का ये काम पावड़ी है। बिछाने की सेवा ये लोग करते हैं। हिम्मत जवाइया, हिम्मत भी नाम हिम्मत भाई बिछावत पावड़े बिछाने की सेवा में है। मांग लिया लालबाई से, लालबाई करती थी तो हिम्मत भाई ने बोला हमको दे दो, हम तरस रहे हैं। सेवा करे नित ए, प्रतिदिन ये सेवा है। हाथ पकड़ बैठावत, हाथ पकड़ने में सेवादार जो है धनवाई राम कुंवर, धनबाई राम कुंवर है। जब चरण पखालत, चरण के धोने का जब यहाँ आगे चल के दूसरे भाई के यहाँ जाके फिर श्री साहब बैठते हैं कुर्सी पर, बैठे कुर्सी या पलंग पर, पलंग या कुर्सी पर बैठते हैं तो यहाँ पैर धोए जाएंगे। तो जो मिट्टी लगी रहती है पैरों पे वो उसको धो के फेंक देते हैं। फिर राज्य के जब चरण धोते हैं उसकी प्रसादी बढ़ती, ये आपको पता होना चाहिए। आपके लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन दुनिया के लिए इसका बड़ा महत्व है जो हमने आपको बोला है। राज्य सखियाँ सुंदर साथ इतना ही चाहते हैं कि राज्य के पैर से निकला हुआ पानी हमको मिले। अब उसका ये मतलब नहीं है कि राज्य के पैर में यदि मिट्टी लगी है तो वो भी मिले। वो पाँव ऐसे धो के अलग कर दिए जाते हैं, दोबारा फिर से चरणामत तैयार होता है, ऐसा चरणामत बांटा जाता है। कहाँ से आए तखत पर आके बैठते हैं। धरे दो कदम, कदम दोनों कदम रखे हैं।
साथ खड़ा सेवन को, साथ अब इस सेवा में खड़ा है। जाना अपनी आता अपनी आत्म का सुख उनका इसी में है। कबो बैठे पलंग पर, कभी पलंग पर, लवाज में दंत धावन, संत दंत दतौन हो रही है। ले रुमाल ठाड़े दो बाजू, तो रुमाल जब मुँह पोंछना होगा पानी से तो सुंदर सा दोनों तरफ सुंदर सा, इधर हाथ कर दिया तो इधर, इधर हाथ कर दिया तो इधर, रुमाल की सेवा तैयार खड़े हैं। नारायण केशव सैया, नारायण केशव खड़े हैं। छबीला अत छब सो, छबीला भी यहाँ पर खड़ा है। लाया कंचन मड़यो दाता, दतौन लाया है जिसमें सोने की पुंगी लगी हुई है, तो वो शिवजी साहब को दी जाएगी। फिर दतौन निकाल करके दतौन फेंक दी जाएगी, सोने की पुंगी उसकी झोली में चली जाएगी। जल ताता सीरा, पानी गर्म चाहिए या ठंडा चाहिए, वो समय करे सेवा दे मान, ये पानी जो देने का काम है, कुल्ला करेंगे, मुंह धोएंगे, उस लोटे में गर्म पानी की सेवा ये छबीला दास की है। चिरमची हाथ में, चिलमची हाथ में लिए हैं। नंदराम पकड़ बैठा, नंदराम का काम है। और जो शिवजी साहब के चरण जिसमें डुबोए गए थे, वो चरण का बूरा भर के पानी रखा है, वो चिलमची से लोगों को दे रहा नंदराम। श्रीराज हाथ पखालत, श्रीराज ने हाथ पखाले हैं। शंकर बाटत चरणामृत, वो हाथ तो हमने आपको पहले बोला, मिट्टी का धोया हुआ हाथ पहले धुल गया, उसके बाद फिर से राजी का हाथ जब अंतिम बार सफाई से धुलता होता है, वो चरणामृत बांटा जाता है। फुलमा बनावत, और जो अब फूलों का जो देना है गुलदस्ता वाला, भर ल्यावत डब्बी, ये इत्र है, खुशबू है, वो भी यहाँ आती है। नूर मोहम्मद सेवत है, ये नूर मोहम्मद की सेवा इत्र की है। गुल मोहम्मद को दी, गुल मोहम्मद ने भी बाद में ली है। रूपा बाई को रीच के, रूपा बाई को भी रीच के सेवा दई श्रीराज, श्रीराज ने सेवा दी है। रूपा बाई, राधा बाई, ये मस्कत बंदर में दीप बंदर से शिवजी साहब के साथ बाईजूराज अपहरण में आई थी, तब ये लोग भी अपहरण में आई थी, और इसका पेमेंट सब भैरव ठक्कर ने किया था। जमानत पे बाई और ये रूपा राधा रिलीव हो गई थी तभी, और महावजी के यहाँ उन्होंने ठहरने की जगह दी थी। महावजी भी ठाकुर हैं, शिवजी साहब के जात के हैं, और वहाँ पर बाईजूराज रहती थी। आपको ये वक़्त पर काम आएगा। नित्य हरण अरुगा वही, नित्य हरण अरुगाते हैं, इसको याद करिए आप। हरण, आग में भूंजी हुई हरण जो है, ये इतनी मुफीद है मनुष्य के पेट में जाने के लिए कि कोई दवाई लेनी नहीं पड़ती। आप हर्र खाते रहें, सुबह पानी पिएं, और हर्र जो भुंजी हुई है, ये शिवजी साहब इस वक्त उसमें गुठली होती है, वो निकाल दी जाती है और मुंह में चबाया जाता है। आजकल भी ये हरण मिलती है, रामदेव की हरण बट्टी मिलती है। उन्होंने कुछ सेंधा नमक वगैरह ज़रूर उसमें मिला दिया है, लेकिन वो हरण भूंजी हुई हरण का पाउडर है, जो सब दवाओं की दवा है, और माता के समान उसको पहले खाया जाता था कि हमारी रक्षा करेगा। वो हरण फल शिवजी साहब यहाँ ले रहे हैं। जब हाथ पांव से फ्री धो के बैठे, हरण ली, उसके बाद कोई काढ़ा आएगा, उसको पिएंगे, वो सेवा बाद में आएगी। तो हरण खाने की सेवा भी सुंदर साथ को हरण एक गोली सवेरे एक रात को लेना चाहिए। हरण का एक अनुभव भी हम आपको बताना चाहेंगे कि जो सियाने लोग हैं जिनकी नींद उचट जाती है और फिर वो सोते नहीं हैं, तो उसके सोने की दवा खाने के बजाय आप आधे गिलास पानी पी के हरण को चूसिए, गुटकिए नहीं, जैसे गोली गुटक जाते हैं, चबा के आप चूस लीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा, थोड़ी देर में आपको नींद आ कर रहेगी, और इस तरह आप बीमारी से बच जाएंगे। ये हरण का रात का, आधी रात का काम है। 2 बजे से आप सुबह तक कभी भी लें। शिवजी साहब तो सुबह लेते ही हैं। रहे इन सेवा के काज, हरण की सेवा देने का काम होता है। पाखड़ी छबील दास शामिल है, छबील दास में भी इस सेवा में शामिल है, उनकी झोली में हरण मिल जाएगा। सेवत है दिन रात की सेवा होती है। अमर लाया रोगाव ने, अमर भाई है, अमर लाया रोगाव ने, जो शिवजी साहब को पसंद प्रतिदिन हो
उसको अमल कहते हैं। जिनको समझ में नहीं आता वो इसको बोलते हैं ये वो है जो मतलब इससे कैफ है, कोई नशा है। ये सीधी साहब कोई नशा करते नहीं थे। पर अमल शब्द जो है उसका अर्थ होता है जो आप डेली उपयोग में लाते हैं। जैसे आपको चाय का अमल है तो रोज़ सुबह आपको चाय मिल जाती है। आप तो कुल्ला करके और मुँह हाथ धो के चाय पीते हैं, ये भारत है। लेकिन जो जब चाय शुरू हुई तो अंग्रेज़ों से हुई थी, और अंग्रेज़ों सुबह से जैसे ही उठते थे बेड टी बोलते थे, वो पानी आनी क्या जाने, वो चाय पीते थे, तभी वो काम के रहते थे, वरना किसी काम के नहीं रहते थे। इसलिए वो गर्म चाय पीते थे। आप तो 2 गिलास पानी पी लेंगे, वही आपकी बहुत हेल्प करेगा। और फिर तांबे के बर्तन में यदि आपने रात को पानी रखा है बोतल में जो बिकती है, उसका पानी आपने सुबह पी लिया, आपने लाखों का काम कर दिया। तांबे के बर्तन का पानी सुबह से पिए। आप इस पे एक दोहा सुनिए बुंदेलखंडी। नन्हे पेट पानी पिए और हर भूंज के खाएं, और दूधन ब्यारी जे करे तिन घर बैद न जाएं। डॉक्टर नॉट नीडेड टू देम वुड टेक दीज 3 आइटम। पहला 2 गिलास पानी सवेरे का, दूसरा हर भी खाएं और भुंजी हर खाएं, और तीसरा रात को ब्यारी में दूध ब्यारी करें। अब कैसा दूध रहता है, क्या रहता, आप करें ना करें, भोजन के बाद यदि आपको गर्म दूध मिल जाता है तो वो सुबह काम आता, सुबह उसका उपयोग आपको महसूस होगा। इसको आप समझिए। तो इस तरह से ये बुंदेलखंडी कहावत है। ये होता है मीठी बातें करें व्याख्या। श्री जी साहब सुंदर साथ के मनोरंजन के लिए परम धाम की बात छेड़कर मीठी बातें करते हैं। आए मुकुंदास हाजिर। प्यारे मुकुंदास भी आए हैं जो नवरंग हैं, राज्य को रोज नृत्य से रिझाते हैं। चीरा बंधावे चौप दे चित। यहाँ पे राजी को पगड़ी बांधी जाती है, यहाँ नाच नहीं होता। हमने परम धाम की याद दिलाई थी। परम धाम में जो ऐसे ऐसे 300 का आदमी का जुत्त है, 150 सखियाँ यहाँ, 150 सखियाँ यहाँ, और हॉल में डांस हो रहा है और नवरंग बाई अपना नृत्य दिखा रहे हैं। श्री जी साहब और अरे राजी और श्यामा जी उस नृत्य को देख रहे हैं। वो नवरंग बाई यहाँ मुकुंदास बने हुए हैं। ये सूरत के एक विद्वान व्यक्ति हैं। तो ये इनकी सेवा यहाँ पे क्या है, अभी आपने क्या बोला? हाँ, ये चीरा साफा बांधने का काम मुकुंदास का है। कंढप्पी तेरे ऊपर है। और ये कंढप्पी भी ऊपर पहनाई गई है, क्योंकि श्री जी साहब एक ही भेष दिखाना नहीं चाहते। फकीरी के भेष के लिए साफा के ऊपर कंढप्पी भी रखी गई है। कंढप्पी ऐसे साफा का तोर्रा सामने आ जाएगा, साफा यहाँ ऊपर से ऐसे आपको लगा दी तो आपको दिख जाएगा। गोदावरी बांधा। गोदावरी जो है वो भी कंढप्पी लगाने की सेवा है। तुर्रा कलंगी बरन की। तुर्रा कलंगी जो सिर पर लगाया जाता है, ये सजावट बंगला जी में होती है और वहाँ की भी बात कर रहे हैं। राखत मुकुंदास। मुकुंदास ये तुर्रा वगैरह की सेवा रखते हैं। चीरा बंधावने वक्त हाजिर करे। जिस वक्त साफा बंधना है, श्री जी साहब को पगड़ी बंधनी है, श्री जी साहब को उस वक्त मुकुंदास को बुलाना नहीं पड़ता। लटकत तुर्रा खास। तुर्रा रखा हुआ है जो बीच में लगाया जाता है। सिर पैच बांधे चतुराई सो। सिर पैच जो पगड़ी में जो ऐसे पैच होते हैं, आप देखो साफा यहाँ अलग पैच है, यहाँ पर ऐसे ऐसे अलग पैच है, ये सब चतुराई से ये मुकुंदास का काम है। हक पैच हाथ में ले। और इस तरह हाथ में लेकर के कभी कहते श्री जी साहब को यहाँ थोड़ा दबा लेना, फिर ऐसा करके पैच बनता है। भाव दिल में लेके। भाव अत्यंत दिल में लगा, हम परम धाम में साफा बांध रहे हैं। सुख क्यों कहो विद। इसका सुख कैसे बयान किया जाए।
मुकुंदास के सामल मुकुंदास के शामिल साफा में आए मुकुंदास पहुँचे और भी जब पहुँचे हैं तब छेड़ा पकड़ ठाड़ा रहे छेड़ा पकड़ के खड़ा है। आए सेवा करे ए कौन? मुकुंदास। मुकुंदास है। और अभी और सुनिए आगे। अगरदास ठाड़ा रहे अगरदास भी खड़ा है, ले हाथ में दर्पण लिए है, वो श्री साहब को दिखाता जाता है। सेवा करे संभाल की सेवा अच्छे से साफा बन गया। श्री साहब को भी पसंद है, शीशा में दिखा दिया। इतनी सेवा है उनकी। ये सेवे चित दे मन से सेवा होती है कि हम अक्षरातीत को शीशा दिखा रहे हैं। सीताराम इसमें सीताराम भी शामिल है और गुल मोहम्मद भी शामिल है। बंसी भी सेवा में बंसी भी सेवा में है। मन में धरे आनंद भरा हुआ है। नितल्यावे दर्पण के लिए यहाँ पर ये जो अगरदास जो प्रतिदिन ऐनक दिखाने की सेवा करते हैं। सिर पेच बकत हाजिर करे और उस समय जबकि साफा में से चतुराई से बांधा जाता है तब राज्य को दिखा के राज्य की स्वीकृति चाहने के लिए ये काम होता है। ये सेवे दिल खास दिल देकर सेवा होती है। कितने दिन सेवा करी इतने दिन जो सेवा अगरदास ने की, उद्धव दास भी साथ में है। पीछे छबील दास ने भी ये सेवा में आए, करे प्रेम सुहाग दर्पण दिखाने की सेवा करते हैं। चंद्र का लटके सिर पर अब जो साफा बंधा है उसमें यहाँ पे चंद्रमा आकार का आभूषण उसमें साफा में लगाया जाता है। यहाँ पे चंद्रमा दिखता है, उसमें मोती लटक रहा है, ऊपर तुर्रा दिखता है। ये सब व्यवस्था की जाती है। हीरा जोत अपार और उसमें हीरा लगे हैं जो अपना प्रकाश छोड़ रहे हैं। चारों तरफे किरणा उठती हैं। तरे मोती लटकनहार श्री साहब के साफा में चंद्र इस तरह से चंद्रिका दमक रही है। बैठक चीरा बांध के साफा बांध करके ऊका लाया कलंगी भी आई है। हेते हाथों बनावही हाँ हेते हाथों बनावी, अपने हाथों से कलंगी साफा में लगाने वाली बनाई गई है फूल की। ये सेवा इनकी है, ये इनकी सेवा है। फूलहार बनावते ये ऊका भाई था जिसका नाम आया, उसकी सेवा है। और फूलहार बनाने की सेवा रामदास और धर्मा की सेवा है। ढोला पहुँचावते है, छबला भर के फूल पहुँचाए गए हैं। बोले ललता श्रीराज खम्मा, और श्रीराज खम्मा के लिए ललता भी वहाँ हाजिर है। बोलने के लिए बोलती है वो, राज्य रक्षा करो। झोली माया राम की, माया राम खड़ा है, सुंदर साथ है, उसके पास एक झोली है जो कंधे से लटक के और नीचे तक बनी हुई है। ऐसे हाथ डाल के ऐसे देता है। ऐसी सब चीज़ें, लौंग चाहिए ऐसे, कपूर की चाहिए तो ऐसे, वो सब झोली में रखता माया राम भाई है। सब फकीरी साज, फकीरी का साज भी है। उसमें क्या माला, सुमरनी और कुछ भी जो ऐसा टिकाना पड़ता है सेजी साहब को, ये सब जो तुमड़ी ये जो रखते हैं फकीर लोग, वो भी सेजी साहब ने छोड़े नहीं हैं। उनका श्रृंगार केवल राजसी नहीं है, राजसी श्रृंगार छत्रसाल के लिए है, राजसी श्रृंगार विजयाभिनंद अवतार के लिए भी है, और फकीरी का साज इंद्रावती के लिए है। जिसने उदयपुर से फकीरी ली है वो कुछ भी छोड़ा नहीं है। गोदड़ी पे बंद की, इसीलिए अच्छा खूब सोने से जड़ा हुआ जब कुर्ता सीजी साहब ने पहन लिया है, ऊपर फकीरी की गुदड़ी भी ऊपर से डाल दी गई है। उड़ावत है श्रीराज को उड़ा दी गई है। सुमरनी कपूर की, सुमरनी जो फकीर लोग रखते हैं वो सुमरनी चंदन के गुड़िया की लाए के देवे हाथ, वो भी हाथ में देते हैं। सीधी साहब जब दरबार में बैठेंगे
तो वो उनके हाथ में होगी। चिप्पी सेली मुत्का, छिप्पी छेली और मुत्का जो यहाँ टिकने के लिए होता है, वो माने ऐसा उसमें चंद्राकार बना रहता है, नीचे डंडा बना रहता है, तो आपको टिकने में हाथ ऐसा नहीं करना पड़ेगा, उससे टिक जाएंगे। ये सब व्यवस्था रहती है। क्योंकि अब इसके बाद जो है मतलब नाश्ता करके सेठी साहब कथा में बैठेंगे। 2 से ढाई घंटे, पौने 3 घंटे कथा होएगी इसी बंगला जी में। तो श्रृंगार किसके लिए तैयार हो रहे हैं सेठी साहब? कथा में बैठने के लिए। माला ल्यावे गोदड़ी साथ, माला उस कथा में सभी आते हैं, 6 साल भी आ रहे हैं कथा सुनने, भीड़ हो जाती है। जो सुंदर साथ है वो तो है ही है, बाहर के लोग भी आते हैं जिनकी आत्माएं अच्छी हैं। इस तरह से एक दरबार है सेठी साहब का, उसके लिए ये पहनावा हुआ है। सुई धागा कोकड़ी, उस माया राम की झोली में सुई भी है, धागा भी है, और केतक सुए बड़े, और बड़े बड़े सुए भी हैं। अजमास सौंठ पीपर, सौंठ भी है, पीपर भी है, अजवाइन भी है, मसाला गंध्यान के, ये गंध्यान के मसाले ये सब उस झोली में हैं। काम पड़े मंगावत, जरूरत पड़े तो माया राम की झोली में तत्काल ले लीजिए। बुलाओ माया राम, माया राम को बुलाओ तो अपने आप हो जाएगा। झोली में से लाए के, झोली में से निकाल करके हाजिर करे तमाम, हाजिर होते हैं। इत महाराजा आवत, जब महाराजा 36 साल आते हैं पहनावत श्रृंगार, तो वो श्रृंगार का काम चल रहा है, तब श्रृंगार वो करने लगेंगे। पहनावत बीटी बदले, अंगूठी पहना रहे हैं, दई अपने हाथ उतारे, अपने हाथ से उतार के, और ये बीटी पहनो, ऐसे 36 साल की सेवा है। भूषण श्री बाईजी ल्यावत, बायजू राज भी आई है जो सेठी साहब को पहनाने के लिए कटोरी में आभूषण लाई हैं। वो अपने कोठा से यहाँ बंगला जी में आई हैं। उमंग में दे चेत, उमंग बायजू राज भी जब आती हैं, उनके भी पावड़े बिछाए जाते हैं। उनकी सेवा में भी सुंदर साथ महिला सुंदर साथ विशेषकर लगे हुए हैं। पुरुष में मकरंद भाई उनके साथ में सेवा में रहते थे, जो खजाने के भी इंचार्ज थे। इस तरह से ये बायजूराज की भी हमने आपको ध्यान दिलाया, अभी वर्णन नहीं आया, लेकिन बायजूराज कटोरी में आभूषण लाई हैं। तो बायजूराज के आने के लिए कोठा से यहाँ तक आने में पावड़े बिछाए गए थे। ये जो गोदावरी रुक्मणी, गोदावरी रुक्मणी बाई की सेवा में रहती हैं। संग आवत एते, आते समय पर रकेबी रुपए की, चांदी की रकेबी प्लेट में भर ल्यावत भूषण, आभूषण भर के उस पर रुमाल ढक के बायजूराज लाई है। रुमाल ढाप के लावत, रुमाल ढांक के लाते हैं। महाराजा पहनावत मुंह में, और महाराज 6 साल हैं तो बायजूराज नहीं पहना पाएंगे, और 36 साल पहनाएंगे। माला तो मोती की, मोतियों की माला जो सेठी साहब के लिए आई है, जड़ाव मुद्री कंचन में, और मुंदरी सोने की आई है, सोने की 2 साकली, और साकरे 2 जंजीर आई हैं जिसमें दुगदुगी टंग रही है। फिर क्या बोलते हैं उसको, प्लेट क्या बोलते हैं, जो पासे है ना उसको, ये लोग बोलते नहीं यार, लॉकेट बोलते हैं। हाँ, और ये लोग कब बोलेंगे, लॉकेट को दुगदुगी बोलते हैं। दुगदुगी मानिक रोसा, मानिक उसमें धमक रहा है, और साकली दोहरी, और साकरी चेन पहनी हुई है सोने की, चंपकली नौसार, चंपकली उसमें बीच बीच में पान बने हैं, जंजीर में इस तरह का हार पहनाया है। तापर कंठी विराजत, और उस पर कंठी भी अलग से गले में पहनी हुई है। 3 सरी ऊपर, इस तरह से सजा हुआ सेठी साहब का सीना सज गया है। और कंठी मोती की, मोती की और भी एक कंठी है सकरी, तले मानिक मोती लटका, उसमें मोती लटक रहे हैं, मानिक लटक रहे हैं। श्री राज कंठ विराजत, कंठ में राज जी के शोभा दे रही है। रोशन ज्यों झलकाते, ऐसे 2-3 लहरी की हो जाएगी ना वो लल्लरी जैसा, ये कंठहार है।
पहनाए भूषण पीछे फिरी, भूषण फिर के वायुराज को उठाकर वापस जाएंगे। श्री भाई जी अपने मंदिर चली गई हैं। राजभोग रोगावत। अब यहाँ से शिवजी साहब को ब्रेकफास्ट दिया जा रहा है। सेवा रसोई पर, ये सेवा की रसोई हो रही है। आई जी भी है, उन्होंने अपनी प्लेट में अर्गाया क्या? बाल भोग। बाल भोग, ये जो बाल भोग आया है, ब्रेकफास्ट आया है। रतनबाई मूंग ले आई। रतनबाई मूंग जो रात को फुलाई थी, उस मूंग को तल करके वो लाई है। आई पहुंची संजोग। उसी संजोग में जिस वक्त बाल भोग आया, ये बाई अपने मूंग की सेवा रोज करती हैं। अपने कोठी से ये मूंग की सेवा सवेरे ब्रेकफास्ट पर लाती हैं। ले दौड़े और कोई, और भी जिनको ब्रेकफास्ट पर कुछ लाना है, किसी को सेव फल काट के लाना है और उसमें सेंधा नमक लगा के लाना है, उसके लाने का समय यही है। तो खेती कहो बात, सब अपनी अपनी सेवाएं करते हैं। आरोगत है राजी को एक सेव फल ले लिया टुकड़ा, उसकी सेवा हो गई। एक ने केले के टुकड़े लाए, उसमें भी सेंधा नमक लगा दिया, एक केले का उसका भी ले लिया। कोई ऐसा ना हुआ जिसका ना लिया हो। शिवजी साहब सबके प्लेट की सेवा लेते हैं। कोई प्रेम बरते कर विख्यात, इस तरह से प्रेम का ये सौदा हो रहा है। इन समय छबील दास की सेवा सुनिए। जल देवे कटोरा वारे, जल पिलाएंगे ब्रेकफास्ट के पहले। बात पूछे कोई बीच में, शिवजी साहब को कोई बात पूछनी है, हालचाल समाज का, व्यवस्था का, ताको दे उत्तर। छबील दास उत्तर दे रहा है। आसबाई अरज करे, आसबाई भी है, वो अरज करती है। पधारो घर मानिक के घर हुआ, यानी आफ्टर ब्रेकफास्ट आदमी को निस्तार के लिए जाना चाहिए, वो काम होता है। श्री राज उसको नीचे बोलते, तुमको बड़ी पड़ी है, आई बाई बुजुर्ग, बड़ी बुजुर्ग है, हमको याद दिलाती है। जोड़े की, और अब खड़ाऊ पहनाए जाएंगे। वल्लभदास ने खड़ाऊ पहना दिए हैं। छत्र सिर पर फेरते, सामने सिर पे पीछे जब चलेंगे तो पावड़ी भी बिछेगी और वो छत्र भी चलेगा। ये मोमिन है खास। ये छत्र आप कब देख सकते हैं? अभी सेवा में रासमंडल के समय देखते हैं छत्र को। आप यहाँ रखा हुआ उसी दिन काम आता। सेवा जब रासमंडल में जाएगी और रासमंडल से आएगी, ऐसा छत्री सेवा शिवजी साहब की होती है। पाँव तले पावड़ा बिकता है। लालबाई का काम है। और बिछावत किसनी? शिवनी जो दूसरी नाम आया, लेकर दिल में है, इसमें लेकर होता है। उठत पलंग पर से, पलंग से जब शिवजी साहब उठते हैं, धनबाई लेवे हाथ, धनबाई हाथ उठाने की सेवा है। दूसरी तरफ लालदास है, दूसरी तरफ लालदास इस सेवा में है। सेवा हाथ पकड़ने का, हाथ पकड़ने की सेवा में शिवजी साहब को हाथ देना ही पड़ेगा, ऐसा मान के थोड़ा आप चलिए। वो उठने के लिए खड़े हैं, वो इस तरह से शिवजी साहब के बगल में खड़े होने का गोल्डन चांस है। हाथ आशा गंगा दास के, आशा दास के हाथ में, हाथ आशा दास की सेवा। दूसरी तरफ दास लाल दास की सेवा है। मकरंद रहे शामिल, मकरंद भाई को भी चांस मिलता है हाथ पकड़ने की चाल, हाथ पकड़ने की चाल में। जब महाराजा पहुंचे, अगर महाराज 46 समय पहुंच गए, उठावत पकड़ हाथ, वो 36 साल को ये काम करना ही है। शिवजी साहब को ऐसा करवाना ही पड़ेगा। लालदास बदले लालबाई, लालदास नहीं है तो लालबाई अपनी सेवा छोड़ेंगे नहीं। कोई दूसरा आ जाए, उसको मिल जाए तो हमारे महीने 2 महीने गए, इसलिए लालदास नहीं है तो उनकी दुल्हन है। कोई समय पकड़ चले साथ, हाथ की सेवा में हाजिर है। हसावत है श्री राज को हंसाती है। जरा सेवा में रहती श्री राज को हंसाना हो, परम धाम की याद दिला दीजिए। इंद्रावती का मुख कमल हंस उठता है। आड़ी आई ठाड़ी रहे, आड़ी आकर ठाड़ी रहे। आई जी
श्री राज रीझे तिनसे श्री राज उनसे रीझे अब आप काय के लिए ठाणी हो गई हैं। लटके मटके चलते अब श्री साहब अपने चाल में भी सुंदर साथ का मनोरंजन करते हैं संग वाणी गावनहारे और वाणी गावने वाले साथ साथ टोली चल रही है। संग शंकर दास के शंकर दास है जो वाणी गा रहे हैं और साथ सरदार है सो सुंदर साथ। मानिक मंदिर अपने मानिक अपने मंदिर जो ये श्री साहब यहाँ आए थे करे बिछोने जे उन्होंने बिछोने बिछाए हैं सुंदर साथ के लिए। चारों तरफ चंद्रमा की सेवा हुई है। ऊपर चंदोवा में बता चुका हूँ सेठ खाने में जो होती है और रखे गादी तकिए और गादी तकिए। ये किसके शंकर दास की आपने नारियल की आवाज़ सुनी। ये सौभाग्य है बंगला का सुंदर साथ को प्राप्त होता है। सुआ को सेवा गई सुआ भाई है उनको भी ये सेवा चंदोवा में 4 कोने में एक कोना पकड़ने की सेवा है। अंदर उतारण के लिए नित्याने हजूर रहे प्रतिदिन इस तरह हाजिर रहती हैं। करत अपने तन अपने शरीर को इसमें लगा रखा है। जोड़े मंदिर गंगा दास का यहाँ पे जोड़े कोठी किसकी कोठरी झोपड़ी बनी किसकी गंगा दास की है। यहाँ पर कहाँ बिछाने सब साज वहाँ सब साज बिछाना बिछे हुए हैं। सुंदर साज जो साथ में आए वो बैठते हैं 10 मिनट 5 मिनट के लिए बैठते हैं। कहाँ श्री राज विराजते श्री राज की गद्दी लगी है। सब पूरे मनोरथ का सबके मनोरथ पूरे हो रहे हैं। मोदी बड़ा भूलचंद भाई जो है यहाँ पर सेवा देखो उसकी। चले श्री राज संग श्री राज के संग जो धाम चले थे वो यहाँ सेवा में हाजिर हैं। और पहुँचे बोले और जैसे ही श्री जी साहब उठे और जयकारा लगाते हैं धाम धनी की जय धाम धनी की जय। गौरबाई रहते हैं गौरबाई भी हैं हाथ उठावने की सेवा में हाथ पकड़ बैठावते हाथ पकड़ के बैठाने में करे सेवा खुशहाली से करती सेवा। पहले मोरछल की सेवा में रहता था नंदराम रहता था। दूसरी तरफ केशवदास करत यही सेवा है मोरछल की। यूँ करते मानिक के यूँ करते श्री जी साहब बंगला जी से मानिक के घर जाते समय की वर्णन हुआ। घर तो फिरे जब वहाँ से लौटते हैं तब मूर्छल हो तब भी होती है। मूर्छल हाथ में मूर्छल है सेवा करे तब सेवा होती है। और दूजा मूर्छल का शंकर लिए हाथ शंकर की भी ये सेवा है। और चोर चवर की सेवा भी है लिए वल्लभ दास के साथ सेवा होती है। वल्लभ दास करते हैं शामल वल्लभ दास की टोली में खुशाल वक्तावर जो है वो भी है। हजूर हमेशा सेवा में हाजिर है। सेवा करे चितधर सेवा करता है। वल्लभ दास के साथ में रहे मोहम्मद खान भी सेवा में रहता है। मेहनत सेवा की जो भी है ये लोग रहते हैं। करे दिल में ईमान समा नहीं रहा है। लटके मटके चलते हैं चाल से सुंदर साथ को रिझाते हैं। फिर बैठे पलंग फिर आकर बंगला जी में आकर विराजित है। सामे मुरलीधर आसन लगाकर बैठ जो गया है कि वो कथा सुनेगा। श्रवणा देत बनाए ऐसे उसने कान के दरवाजे खोल रखे हैं। ऊपर पहर दिन के अब ऊपर पहर दिन के हाँ दिन का पहर बदला महाराज। 9 बज गए हैं। अब 9 का 9:15 9:30 पहले ये घंटे के टाइम नहीं होते थे। ये अंग्रेजों के टाइम से बने हैं। पहर बोला जाता था सवेरे की 6 बजे से 9 बजे का एक पहर 3 घंटे का। इस प्रक्रिया में बीत गया जो आपने सुना। अब दूसरी 9 से 12 तक की प्रक्रिया में आप जो सुनेंगे उसकी हम सूची बताएं कि कथा भी होएगी। जाड़े के दिन है स्नान भी होएगा और उसके बाद राजभोग भी
होगा। आए माणिक के घर से, माणिक के घर से लौटने के बाद पधारक पलंग पर बंगला जी में पधारते हैं। हुआ चर्चा समय, चर्चा का समय हुआ प्यारे सुंदर साथ जी। श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ जी, श्री मोहम्मद कहे प्यारे सुंदर साथ जी, ये पहर एक की बिरत, ये 3 घंटे की आपने हाल चाल सुना। जो है तहता पर, जो यहाँ पर शामिल है, सो ये बताऊं जुगत। अब आगे की सेवा का बताते हैं। अब कहो दूसरे पहर की, दूसरा पहर शुरू हुआ 9 बजे की आगे की बात है। सेवा साथ कीजिए, सुंदर साथ जो सेवा करते हैं, जिन बात जो होते हैं, जिसने जो सेवा की है, हक मेहर उतरी राज्य की कृपा जो है, तो ये संभव हुआ है। 2 बाजू पलंग के दोनों बाजू बैठत लाल के सवदास चर्चा सुनने को बैठ गए। सामने रहल रखी, उसमें कुछ किताब पधरी हुई है। फुरमान हदीसा पढ़ने की, फुरमान भी रखा है, कुरान और हदीसें भी रखी हैं। श्री राज रिझावन आसे, और राज्य को रिझाएंगे के लिए है। राज्य को अच्छा लगता है कि उनका सुंदर साथ जो जाग कर खड़ा हुआ है, वो अब क्या कर रहा है। धनी धाम के देते हैं, धनी धाम के हैं जिन्होंने कुरान बनाई है। निज धाम के निशान, निज धाम के निशान उसमें लिखे हैं। लेवे मोमिन मिलके लेते हैं। ऐसा महेश्वर तंत्र में भी है। निज धाम के उसमें निशान आए हैं, वो भी इन्हीं राज ने पहन किए हैं जिसने कुरान बनाई है। लेकिन इसमें कुरान का ही वर्णन अभी चल रहा है। अरस सुख सुख इस परम धाम का सुख के लिए है। श्री राज हेत कर कहते हैं, श्री राज बड़े प्यार से चर्चा में भाग बोलते हैं। काका बुलाओ सिताब, काका को बुलाओ जो रहल रखता है। उस जयंती काका को बुलाओ जो यहाँ ये वाली सेवा करता है। 2 बाजू रहला धरे, 2 बाजे रहला रख दी गई हैं। तापर धरे किताबें भांत भांत की गीता भागवत पुराण रखे गए हैं। किताब खाना रखते हैं, किताब खाने किताबें रखने का काम संदूका सब साज, संदूकों में जयंती काका रखते हैं। सेवा करे स्नेह से सेवा होती है। श्री राज रिझावन काज, इंद्रावती को रिझाने के लिए जिसने हमको जगाया, हम उसको क्या दे सकते हैं। इतना ही दे सकते हैं कि हम वो करके दिखाएं जिससे उनको हंसी आ जाए, आनंद मिले। कौन को? इंद्रावती को। हजूर हमेशा रहते हैं, हमेशा सेवा में हाजिर सुंदर साथ। थैलिए पैसे है? हजूर शंकर हजूर रहते, शंकर हुजूर लिए हैं। थैलिए पैसे, पैसे का थैली भी ये शंकर हुजूर साथ में रखते हैं। हुक्म होता है कहीं का हुक्म हो, कोई पेमेंट है और उस समय खबर आ गई तो फौरन शंकर को बोलेंगे और वो काम भुगतान का हो जाएगा। काका सेवा करें, जयंती काका की थैली रखने की सेवा है। बागजी ले आवते, बागजी क्या ले आता है? बागजी ले आवते, बागची भाई की बात है। आगे धरे जंगोटा, ये जंगोटा, ये जो सीजी साहब के लिए वो जो है जंगोटा ला के तैयार रखते हैं। श्री राज के कहते बाबा ये सेवा तुमको याद रहती है। वास्ते बैठक ओटा, अब उसको अटका के लेके ऐसे बैठने के लिए बहुत आराम मिलता है। सीजी साहब के लिए ये व्यवस्था है। पंजा बनवाली दास है, वो एक पंजा रखते हैं। सीजी साहब को खुजाना हो तो बोलते इसको पहन के खुजाओ। श्री राज के हाथ में दे देते हैं। कभी खुजाना हो, सीजी साहब अपने हाथ से ऐसे नहीं खुजा सकते। उनका जीवन सुंदर साहब के जीवन से जुड़ा है। देखने की बात ये है। सुंदर सुबह सोबे तो पंजा जो पहनते हैं और काम तो उसका खुजाने का है, लेकिन वो देखने में भी
अच्छा लगता है। सजोले सुख पात, ऐसी सजो के ये सेवा नाम आया भक्ति का करते हैं। धुंध राय तफसीर ले, धुंध राय है ये, इनकी देखो ठाकुर हैं ये, और ये यहाँ पर किताब रखी है वाणी की, कुरान की, सुनावत अल्लाह कलाम, और कुरान सुना, कुरान की कोई बोल लेंगे बिस्मिल्लाह और रहमान और रहीम, तो इसको तीन हैं। रहमान माने रहमान मोहम्मद के रूप में राज्य ने कृपा की, नहीं अल्लाह के रूप में, हुक्म के रूप में सेवा की। रहमान के रूप में देवचंद जी बन के राज्य आए और उन्होंने तात्म ज्ञान जाहिर किया, ये रहमान है। और रहीम जो है वो सीजी साहब इंद्रावती हैं, जिनको दया आ गई है दुनिया पर, सुंदर साथ पे कृपा हुई है और इन पर दया हुई है दुनिया पर, जिसको फुर्सत नहीं परमात्मा को याद करने की, लेकिन ये लोग देखने के लिए इस दुनिया को आए हैं, उन पर रहम किया गया है और उनको भी समझ में आ रहा है। इस रहम का स्वरूप इंद्रावती है। ये अर्थ कुरान का पहली आयत का शिजी साहब ने इसी बंगला जी में सुंदर सा को कर दिया है। हजूर हमेशा बैठते हैं, हजूर हमेशा बैठते हैं, इनका यही काम है, हमेशा धुंधरा इस तरह बैठते हैं। खुशखत किताब लिख के, अच्छी अच्छी राइटिंग से स्वरूप साहब की वाणी को, कुरान की कॉपी को, हदीसों की कापियाँ प्रतिलिपियाँ तैयार करने के लिए अलग सुंदर साथ की सेवा है। जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी है वो अपनी स्याही बना के और एक कॉपी का काम करते हैं। जिस किसी को चाहिए हो शिजी साहब से ओके करा के और ये कॉपी उसको दी जाती है। पहुँचावत पैगाम पहुँचाने का इस तरह काम होता है। वास्ते फर्ज उतारने के लिए पैगाम दिया जा रहा है। पहुँचाया खलक तमाम, सारी दुनिया को, नवाबों को, मुसलमानों को इनकी हैंड राइटिंग से लिखे हुए शिजी साहब के कागजात उनके पास पहुंचाए गए हैं। कोई दिन गोविंद राय इस सेवा करता है और रहत टेक चंदे लिखने की सेवा में है। गाजी बनी इसराइल माने ब्रह्मशिष्टि समाज, गाजी माने योद्धा, माया से लड़कर जीत कराने वाले बंगला में बैठे हैं। माया यहाँ नहीं है, यहाँ माया को जीत कर जो आए हैं उनका सौभाग्य है। इनके पास क्या आधार कार्ड है? माया को इनने हराया है। ये सब सरदार हैं जिन्होंने माया को हराया है, तो बंगला जी में बैठे हैं। ऐसे उनकी बात कर रहे हैं। बीतक बाचे श्री देवचंद्र, ये देवचंद्र की बीतक कुरान में लिखी वो हो रही है। और बद्रीदास बैठे और भी बैठे हैं। बाका लिखा बरस एक, हाँ कौन बैठे? बद्रीदास ना, बद्रीदास ये वो पंडित ही है। ये जो अभी आपने कल परसों सेवा में सुना था, जिससे भागवत की प्रश्न की बात आई थी पंडित जी की, तो ये पंडित जी जो हैं ये इन्होंने एक साल के क्या क्या घटित हुआ वो लिख के तैयार किया है। ये सेवा है इनकी, बद्री जी की ये सेवा है। और काम किए अनेक, और भी कई बद्री पंडित ने काम किए हैं। होकर बद्री शामिल, इस बद्री के साथ शामिल हैं। सेवा करत जो कौशल भाई साथ में है। देवीदास वाणी लिखे, देवीदास भी वाणी लिखने में है। पर श्री राज रिझावे जे, सब इंद्रावती को रिझाने के लिए हो रहा है। और वाणी साथ ले खड़े, और वाणी साथ लेकर खड़े हैं, जिनकी चौपाइयों का अर्थ वो शिजी साहब से सुनना चाहते हैं, क्यों में खड़े हैं। ये जो लिखनहार भी बैठे हैं। तथा मथुरा और मारे, तथा भाई है, मथुरा भाई है। परशुराम खबरदार, परशुराम भाई है जो खड़े हुए हैं और कलम हाथ में है। पद्मिया और सीरिया और सूरत सिंह है। मकनिया भी लिखते हैं। सूरत सिंह ठाकुर जो रामनगर के दरबारी
ठाकुर हैं, ये भी यहाँ पर हैं जो लिखने को तैयार सेवा में रहते हैं। जुगते कलाम सनंद, कलामों के लिखे जा रहे सनंद है, वाणी की प्रतियां तैयार हो रही हैं। हीरा मन है तसो, हीरा मन की सेवा सुनिए, लिखत बाणी सारे, बड़ी वाणी की प्रतियां तैयार करते हैं और अपनी अपनी लेखने, अपनी जो सेवाएं हैं ये हजूर बैठन हारे, ये पास में यहाँ कथा के समय बैठे हुए हैं। मोहना अत मोहसो, मोहना भाई अत्यंत मोहित होकर लिखे पढ़े भली भांति से लिखाई पढ़ाई के काम में सेवा में हाजिर है। भवन अडग बैठते, अडग भवन भाई है जो बैठता है, वाणी लिखने के काम, वाणी लिखने का काम करता है। गिरधर सुने ये नाते, गिरधर भाई भी इसी सेवा में है। हरिदास बैठते, हरिदास भी इसी सेवा में है। वाणी लिखने का जे, वाणी लिखने की ये सेवा पुस्तक लिख घर में धरे, पुस्तक लिखकर प्रतियां तैयार हैं। कोई ताले वाले के का, किस्मत वाले का जब मांगता है तो तैयार मिलेगी। भागवत गीता के, भागवत और गीता की कथा में चर्चा होती है। रहस्य काल दिखावे श्री राम, ये उसके रहस्य श्री जी साहब बताते हैं। हजूर हमेशा रहते हैं, हमेशा हजूर सेवा में रहते हैं। मिसर गोविंद जी इनका, गोविंद भाई जो सूरत से आए हैं और भागवत कथाकार वहाँ थे, ये यहाँ पर साथी हो गए हैं। और दूसरा नाम आया गोविंद से पहले मिश्र हैं, गोविंद मिश्र एक ही नाम है। ये गोविंद मिश्र आए हैं। गोविंद वो भाई एक सूरत के थे और एक यहाँ पे भी थे गढ़ा में, वो भी इस तरह की सेवा में, उनका नाम भी गोविंद था। श्री महाराज आवते, श्री महाराज जब कथा में आते हैं, बैठत चर्चा में बैठते हैं। सर्वना देत सने ऐसी प्रेम से कान लगाते हैं, नफा पावे खलक इनसे, पूरा का पूरा सफा अपना फायदा उठाते हैं और दुनिया उनसे भी लाभ उठाती है। श्रीमुख से चर्चा करे, श्री साहब की मीठी वाणी सुनिए कथा में। अत मीठी रसना बे, बहुत मेरे मीठे बोले साथी जी हुआ तुम्हारा काम। दे साख वेद कतेब की, ये वेद और कतेब, क्या वेद और क्या कतेब, इन सभी की चर्चा एक भाव से होती है। अत देत सुख चैन, और सखियों जो सुंदर साथ बैठा हुआ है, घर बार छोड़ के बैठा हुआ है, धन दौलत छोड़कर बैठा हुआ है, दुनिया की खूबसूरती को छोड़ करके जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी खुराक क्या है? श्री मुख इंद्रावती जो बोले वो उनको लोक लेना है, कानों से ग्रहण कर लेना है। यही उनकी जिंदगी, यही उनकी खुराक है, वो हो रहा है। सन्मुख श्रवणा देते हैं, सन्मुख बैठ करके ये सुंदर साथ अपनी तकदीर को समर्पित कर इंद्रावती के वचन सुन रहे हैं। मुरलीधर बनाए, मुरलीधर भाई बैठा है, उसको पलक मीचने की फुर्सत नहीं है। ना आसन नेत्र डगा वही, न आँख नजर चढ़ी से चढ़ी, फिर पलकने का नाम नहीं है। रहे दृष्टे दृष्ट जुड़ाए, दृष्टि से इंद्रावती से आँख जो जोड़ रखी है, दिल दरिया खुलते हैं, इससे भेद खुलते हैं। कई लहरा उठत तरंग, और तरंगे उठती हैं, विचार उठते हैं, अर्थ समझ में आ गया है। श्रवणा देत जो साथ जी, कान जो सुंदर साथ ने दिए हैं, कई उपजत अंग उमंग, अंग में खुशी समाती नहीं है। कई लहरे सुख धाम के, परम धाम के जो सुख है यहाँ शब्दों में पाए, यहाँ किस्मत वालों को मिल रहे हैं। वर्णन होत रसाल, ये बंगला जी में वर्णन होता है। श्री महाराजा रिझते, महाराजा जी जब आ गए, होत दिल खुशाल, उनका जी हमारी किस्मत क्या है जो यहाँ पर ये सब हमें देखने को मिल रहा है। कई शाखे शास्त्र की, शास्त्रों की भी चर्चा होती है, शाखें दी जा रही हैं।
और भागवत वचन, और भागवत के वचनों से सिद्ध किया जा रहा है कि परम धाम की सखियां की औकात क्या है। प्रश्न 40 खोलते हैं। भागवत के 40 प्रश्न हैं, जिसमें सृष्टि रचना के 5-7 प्रश्न हैं। मोह तत्व की पहचान कराई जाती है। दुनिया नहीं जानती, वो यही मोह जानती है जो आपस में ममता का होता है। इस मोह तत्व ये नहीं है महाराज। मोह तत्व अक्षर ब्रह्म को नींद आ गई, क्या अक्षर भगवान को भी कोई नींद आती है? लेकिन राज्य की सुमंगला शक्ति है, महेश्वर तंत्र गवाह देता है। सुमंगला शक्ति राज्य की आज्ञा शक्ति का नाम है, राज्य की इच्छा शक्ति का नाम है। तो तत्काल अक्षर ब्रह्म सपने में डूब जाएंगे। वो अक्षर ब्रह्म जो ब्रह्मांड बनाता मिटाता है, लक्ष्मी जी के साथ अक्षरधाम में रहता है, जिसकी कोई दर्शन नहीं कर पाता, वो राज्य के इत्ते से उसमें ख्याल में डूब गया है। ये बात हो रही है। सैया होत मगन, सैया मगन हो जाते हैं। और साखे कई बारीकी, कई प्रकार की साखियाँ एक हमने ऊपर बताई, और भी साखियाँ दी जा रही हैं। खोज के कीर्तन, और उसके कीर्तन भी बोले जा रहे हैं। ब्रह्मांड शून्य पार के, ब्रह्मांड में शून्य के पार, हद के पार पहुँचे अक्षर वतन, अक्षर वतन पहुँचते हैं। ये साहिदिया देते हैं। ये भागवत से, पुराण से खोल खोल के बताई जा रही है। महेश्वर तंत्र में साफ साफ दिखाई देता है। इसको आगम शास्त्र बोलते हैं। आए आगम बानी इत मिली, विश्वनाथ मुख करत बखान। शंकर जी बोल रहे हैं आगम शास्त्र, आए आगम बानी इत मिली, उसने हमारी पूरी साक्षी दी है। ये चुपाई हमने उनके लिए बोली है जो कहे महेश्वर तंत्र कहाँ आया। कभी नहीं आएगा उनके लिए महेश्वर तंत्र। तुम्हें तुम्हारी माया माहे से जे भोग जो सुख हो। आगम बानी और निगम बानी दो होती हैं, इसको जानिए। ये आधार कार्ड है तो जानिए, वरना तुम्हें तुम्हारी माया माहे सहजे भोग जो सुख है। आगम बानी माने शंकर जी की बानी, निगम बाणी माने वासुदेव की, विष्णु जी की बाणी। निगम बाणी, निगम पहुँच नहीं पाया। आगम माने जो राज्य के हुक्म से बयान कर दिया। बिल्कुल साफ है। शंकर जी ने बहुत से अपने तंत्र लिखे हैं, उन्होंने महेश्वर तंत्र में बोला है ये सब तंत्र बेकार हैं, ये दुनिया से पार नहीं हो पाते। लेकिन हे पार्वती, तुमको प्यार दिखाने के लिए हम महेश्वर तंत्र बोल रहे हैं। अरे हमसे सुनो, तुम क्या प्यार दिखाओगे? राज्य की हुकूमत है तो तुमको प्यार दौड़ा अपने उमा पर, उमा पर, पार्वती पर, और पार्वती को महेश्वर तंत्र बोल चले हैं। ये महेश्वर तंत्र है। महेश्वर तंत्र ना हो तो बनारस के पंडित हार नहीं सकते थे महाराज। ये बनारस के पंडित चुप हो चुके हैं, अब उनको जयकारा लगाने की ही ज़रूरत है। वो घड़ी जब आएगी आके रहेगी, पर उनको चुप महेश्वर तंत्र ने कराया है। वो कहते हैं प्राणनाथ कहाँ लिखा, अवतार कहाँ हुआ है? हमने बोला प्राणनाथ थोड़ी लिखा है, इंदिरा लिखा है। महेश्वर तंत्र देखो, इंदिरा भरी पड़ी है। इंदिरा जुगल किशोर के बाजू में खड़ी है, सुंदर बाई उनके बाजू में खड़ी है। इंदिरा सुंदरी के आप देखो, किशन जी ने आँख मीच ली है इंदिरा ने, और नाम सही बताना है, सही नाम नहीं बताया, उनने सुंदरी सखी बोल दी। वो किशन जी को, जिसको आप राज्य कहते हैं, माने या ना माने, यहाँ तो कृष्ण बोलना पड़ेगा, क्योंकि महेश्वर तंत्र की बात चल रही है। वरना हमारे सुंदर साथ एक से एक शौकीन है, उनको केवल राज पसंद है, हमको भी पसंद है कि तुम इसी में मस्त रहो। लेकिन कृष्ण नाम उनके लिए चाहिए जो दुनिया कैसे आएगी, जिनको परवाह नहीं है दुनिया कैसे आएगी, उनको परवाह नहीं है कि श्री कृष्ण क्या है। श्री कृष्ण की तो परवाह उनको है जो दुनिया में ब्रह्म सृष्टि घुसी है महाराज। आप अकेले अकेले लड्डू खा रहे हैं, आपको धिक्कार है। इंद्रावती को देखो, इंद्रावती बोलती है जब ये सुख दूं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, तो उसने ढेर सारी ब्रह्म सृष्टियाँ यहाँ इस बंगला जी में खड़ी कर दी हैं। आपने एक ब्रह्म सृष्टि को जगाया, आपका कोई काम नहीं है, लगाते रहो जो करते हो करते रहो।
राज्य को भी परवाह नहीं है, लेकिन जो काम बकाया था वो होकर रहेगा। दुनिया को आवाज़ दोगे तो मुश्किल से कोई एक ब्रह्म सृष्टि आएगी महाराज। असल आदमियों में ने कोई पाइए उम्मत का एक, हजारों आदमी हैं, सब असल के नहीं हैं। असल में थोड़े से 100 है, 100 में एक ब्रह्म सृष्टि निकलेगी। ऐसे ब्रह्म सृष्टि होती है। यहाँ तुम्हारे लाखों परिणामी हैं, लाखों चाहते हैं हम परिणामी परम धाम में 64 थंब के चबूतरे में बैठ जाएं, तो 64 थंब के जगह 164 थंबा लगाने पड़ेंगे, और वहाँ एक थंबा भी बदलता नहीं है। तो फिर आप कैसे समाओगे? राज जी ने इतनी व्यवस्था कर दी है कि आप रहने वाले ग्वालियर के हो, आपको लगेगा हम दिल्ली में रह रहे हैं, लाल किले में रह रहे हैं। ये राज्य ने व्यवस्था की है। आप तो रहने वाले ग्वालियर के हैं, मगर आपको लाल किले का आनंद मिल रहा है। ये अमरलोक, यही भिस्तें कहलाती हैं महाराज। शिव जी साहब भिस्तों में आपको दिखेंगे, और वहीं से आप राज्य के भी रोज़ दर्शन करेंगे, और कभी ना मरेंगे, और 33 साल के हैं और सुख से खा रहे हैं। आपकी दुल्हन भी वहाँ है, और आपको क्या चाहिए? और आपको कुछ नहीं चाहिए। यदि दुल्हन मिल गई तो इस तरह की जो दुनिया की आदत है, उनके लिए अमरलोक में उनको दुल्हन भी दी है राज्य। और आपको क्या चाहिए? और राज्य भी लीजिए, दर्शन करिए, और आपको क्या चाहिए? इस तरह के अमरलोक भेजते हैं। आप ऐसा मत समझना आपको खाखरी खाना है तुरंत आ जाएगी वहाँ, आपको श्रीखंड खाना है तुरंत आ जाएगा वहाँ। कोई रसोईया नहीं चाहिए, कोई बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको यात्रा पे जाना है, सुखपाल आ जाएगा वहाँ। ऐसे आनंद छाए हैं। आपके महलों में रहेंगे आप अमरलोक में। आपने क्या किया? आपने यहाँ पे जीते जी इंद्रावती को पहचान लिया। इसके बदले में आजीवन आपका अखंड जीवन आपको इंद्रावती देती हैं। क्यों देती हैं? वो परम धाम की रहने वाली हैं। उन्होंने देखा मुर्दों को दुनिया मर जाता है, इनको जिंदा हम करेंगे। तो जिंदा करने के लिए ये तारतम्य ज्ञान है, सारी दुनिया के काम का है। ये सब मैंने इसलिए बोला कि यहाँ पर जो कुरान और हदीसें रखी हैं, शास्त्र पुराण यहाँ रखे हुए हैं, उसी में आगम शास्त्र भी रखा हुआ है, और सब प्रकार की कथा चर्चाएं यहाँ पर होती हैं। जो सुंदर साथ इस बात के शौकीन है, बानी हो गई और हमें नहीं चाहिए, उनकी वो शौक़ भी मंजूर है। और जिन किसी को और कुछ चाहिए, उनकी क्या कहना, इल्म से और ये राज्य की बख्शिश से मिलता है कि आप इल्म का भी सुख ले रहे हैं। इल्म का सुख पहले आएगा, तब इश्क आएगा। अगर इल्म नहीं है तो इश्क कच्चा है, प्रेम कच्चा है। न जाने किसको चाहते हो और न जाने किसको चाह रहे हो। ये कच्चा प्रेम है। पक्का प्रेम इल्म आपको मजबूत करता है। इल्म को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। और जहाँ जहाँ साखियों की बात आ रही है, तो 2 शब्द हमने आपको बोले हैं। आप इसको ग्रहण भी कर सकते हैं और रद्द भी कर सकते हैं। आपकी शौक़ हमें मंजूर है। ये शाहिदियाँ देते हैं, इस तरह शाहिदियाँ, साक्षियाँ दी जा रही हैं, कई पुरावत साखें पुराई जा रही हैं। और जो साधुओं की, और कोई साधु ने भी कोई वाणी बोली है, भाक भाक कैला, उनकी भी यहाँ कदर हो रही है बंगला जी में। वेद और कतेब को, वेद और कतेब सभी को सम्मान मिल रहा है। 2 करत हैं एक, उन दोनों को एक करने का काम इंद्रावती का है। इंद्रावती से पहले ये किसी ने किया नहीं है और ना कोई कर सकता। आज भी इंद्रावती की शरण वाला ही रहेगा। आज लोक भव ना हुई, आज तक इस दुनिया में कई उपज खपे ब्रह्मांड, इतने ब्रह्मांड हो गए, एक करने की बात कभी ना हुई। चर्चा चित्त दे होते हैं, चित्त देकर चर्चा होती है। राज्य का स्वरूप संग संग चलता है। यहीं खड़े होके किसी को बोला जाता है, वो स्वरूप सुंदर संकुल बोलने लगता है। सुंदर साथ प्यासे रहते हैं। राज्य के 2 नैना को कहाँ लिखा? स्वरूप सुंदर संकुल। रूह देख, नैना खोल। नैना खोल के क्या देखो? राज्य की आंखें देखो। है फिर महबूब जी आवत हृदय, किया तिन्ने तेरा कौल फिलहाल।
किसने तुमको इंसान बना दिया, किसने तुमको रामबाई बना दिया, किसने तुमको मोहनलाल बना दिया, उसको याद करो जिसने आपको ये शरीर दिया है। और उसको याद कैसे करोगे? हम 1000 बार जपेंगे, ऐसा मत जपो। उसकी सूरत देखो, उसका मुंह देखो, उसकी आंखें देखो, उसके साफा देखो, उसके श्रृंगार देखो, उसकी इजार देखो, और शौक नहीं है तो मत देखो। अमर लोग तो भी मिलेगा महाराज। आगे चले। श्रवणा देत सब साथ, सब सुंदर सा ध्यान से सुन रहा है। हेत कर कर कहते हैं, बहुत प्यार से इंद्रावती जी सुंदर सा को तैयार करती हैं। पकड़ के सैया हाथ, हाथ जो पकड़े हैं इनके, कल वो आ जाएगा। हाँ बहुत हो गया। राजभोग, हाँ बोल दीजिए कल राजभोग आएगा। राजभोग का बोल दीजिए कल आएगा। हाँ कल राजभोग की सेवा होगी। राजभोग का आप आनंद लीजिए, और जो प्रथा है अपने यहाँ जैसा कुछ है वो सब आप निभाइए, और सब ज़्यादा से ज़्यादा हाजिर होइए, और हाजिर होकर इंद्रावती को रझाइए। हाजिर होकर किसी को दिखाना नहीं है कि मैं भी आया हूँ, ये मूर्खता छोड़ दीजिए। इंद्रावती को रझाइए, जिंदगी जिए इंद्रावती के लिए, मर जाइए इंद्रावती के लिए। उसने तो आपको खड़ा किया है, उसने तो आपको यहाँ जन्म दिया है। आपने उसको क्या दिया है? भोग लगाया है। वो पूज जाएगा क्या उसको? आपने उसको 1 लाख रुपए दिया, क्या पहुँच जाएगा उसको? इसका ये मतलब नहीं है मंदिर में आप पैसा नहीं देंगे तो एक कालीन कहाँ से आएगा। खूब सेवा होनी चाहिए, लेकिन अंदर राज्य के पहुँचने के लिए आपको जो करना चाहिए वो है हाजिर होइए बंगला में। बंगला में हाजिर होकर इंद्रावती को रिझाइए। ये सौभाग्य उठाइए कि राज्य ने आपको परिक्रमा में जन्म दिया है। इसका और रिझाने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। यहाँ हाजिर होकर आप रिझाइए। घर में ताला लगा दीजिए, कोई नहीं आएगा आपको लूटने। यहाँ की हाजिरी देना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ ताला लगेगा, आपकी किस्मत में फ़र्क पड़ जाएगा। आपको 6 नंबर की अमरलोक मिलना है, आप 8वें नंबर की अमरलोक में चले जाएंगे। यहाँ अब्सेंट मत होइए। इसी तरह आरती में भी हाजिर हुआ करिए। इंद्रावती को रिझाने के लिए हाजिर हुआ करिए, किसी को दिखाना नहीं है। आप इंद्रावती को रिझाइए। इंद्रावती को रिझाने के अलावा आपसे कोई भक्ति नहीं चाहिए परमात्मा को। आपकी माला, अब इसकी मतलब ये नहीं कि आप माला न जपें। मैं बड़ा मुश्किल में पड़ जाता हूँ, मेरा गलत अर्थ लेके आप करते हैं। खूब माला करिए, खूब ध्यान धरिए, और खूब राज्य का जो सेवा बनता है वो आप करिए। लेकिन ब्रह्म ज्ञान में ये बोलना पड़ता है कि आप माला करके अपने आप को संतुष्ट करते हैं। गलत। आपको जो धामी है और जो परिणामी है उसको हाजिरी देनी पड़ेगी बंगला में। हाजिरी, यहाँ का ताला लगाओगे आपके अमरलोक में ताला लग जाएगा। मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना। राज्य कभी सजा देना छोड़ते नहीं है, लेकिन मेहरबानी भी करनी है। आपको पता ही नहीं चल पाता कि हमें सजा मिली कि मेहरबानी मिली, क्योंकि आपने दिमाग में ताला लगा रखे। ताले खोलिए। आपका जन्म पर यहाँ हुआ, धाम में हुआ। ताले खोल कर जिए और किस्मत का आनंद लीजिए। आप तो कल राजभोग की सेवा पे 2 शब्द आपको बोले हैं। कल राजभोग का आनंद लेने के लिए यहाँ आइए। कल राजभोग की कथा होगी। अनुमति दीजिए, चौपाई दोहराई जाएगी। पकड़ के सैया हाथ, पकड़ के सैया हाथ, चर्चा चित दे होते हैं, चर्चा चित दे होते हैं, श्रवणा देते सब साथ, श्रवणा देते सब साथ है, हेत कर कर कहते हैं, हेत कर कर कहते हैं, पकड़ के सैया हाथ, पकड़ के सैया हाथ है, पकड़ के सैया हाथ, पकड़ के सैया
जय, धनी की जय।